वाल्मीकि कृत रामायण की बात कोई रामायण में नहीं मानता। अरे क्या क्या लक्ष्मण रेखा, कुछ नहीं है रामायण में ऐसी कोई नहीं है। कोई लक्ष्मण रेखाओं का नहीं है। तो आप 10 महाविद्याओं के बारे में बताएंगे कुछ? एडमिट करता हूँ कि मैं कामाख्या अभी तक नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं कामाख्या पर रिसर्च कर रहा हूँ कि है क्या ये शक्ति है। शक्ति, है किसकी शक्ति है, कौन है वहाँ पे। फिर वो और उसमें उसी में पता चलेगा आपको तंत्र हुआ कि नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन जब बैंकरप्ट हो गए थे 99 में, शाहरुख खान के सारे स्टेटमेंट्स जो भी वो देता है आदमी बार बार, मैं शादी और तलाक की रोटी खाता हूँ। 80% कुंडलियों में तलाक लिखा होता है। किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती। सारा अली खान 80 साल, फिर मैं कैंसर को भी 1.5 मिनट में प्रेडिक्ट करता हूँ। बाबा वांगा और नेस्ट्राडामस, इनको सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बताया गया है दुनिया में। ये एक सिमुलेशन की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक धमाकेदार पॉडकास्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा कोशिश करता है कि आप तक बेहतरीन से बेहतरीन गेस्ट और बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर आए। आज हमारे साथ एस्ट्रो सुशील जी हैं। इनको आपने अतः बार टीवी पर देखा है, अपने रील्स में देखा है, अपने शॉर्ट्स में देखा है। बड़ी जबरदस्त भविष्यवाणियां करते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, आप लोगों की लाइफ इजी करते हैं। लेकिन हम आज और थोड़ा जानेंगे कि आप सबकी लाइफ कैसे इजी हो और क्या नया हमें सीखने को मिलेगा। तो पहले वेलकम करता हूं मैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए। नमस्कार। बड़ा अलग सा गेटअप है आपके हाथों में। पहले मैं वहीं से शुरू करना चाहता हाँ। हूँ, क्योंकि 2 घड़ियां मैंने देखी तो मेरे को एक बार ये लगा, मैंने किसी पॉडकास्ट में देखा था कि आपने 2-2 घड़ियां पहनी है। तो मुझे लगा हो सकता है ऐसे ही, लेकिन एक्चुअली आप इसको लेकर घूमते हैं। इनका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखिए, मैं नई-नई चीज़ों पर काम करता रहता हूँ, और जो ज्योतिष की रेमेडी वाला पोर्शन है, उसमें जो आजकल ये जो मज़ाक चल रहा है, मैं इससे थोड़ा दूर रहता हूँ कि आप 4 सोमवार ये कर दीजिए, पैसा कैसे नहीं आएगा? मैं पूछता हूँ पैसा कैसे आएगा? है ना? पीपल के पत्ते को अगर आप वहाँ पे दिया जला दिए या कुछ डाल दिए तो ऐसे पैसे नहीं आते। पैसे आने का जो कुछ भी तरीका है, हम एक समृद्ध राष्ट्र थे, हम हमारा जो जो पूरा का पूरा भारत था, अखंड भारत, और उसमें कितना पैसा था आप इसको तो जानते ही होंगे। तो हमारे पास जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया, फ़िलॉसफ़ी को, दर्शन को। हुँ, तो दर्शनों में सांख्य दर्शन है, और इसके बाद दूसरा दर्शन है योग, पतंजलि का योग और कपिल का सांख्य। तो जो बाहर वाले, यूएस वाले, बेसिकली मैं यूएस को कहूँगा, क्योंकि इंग्लैंड तो उस चीज़ में नहीं जा पाया, वो दूसरी ताकतों से था, उस पर मैं दूसरी याद दिलाइएगा, मैं ज़रूर बात करूँगा। वो डील हो रहा था, तभी उनको पावर आई। पावर सबको मतलब अलग तरीके से आई, कोई मानवीय पावर किसी के पास नहीं थी। तो यूएस और इज़राइल, इन लोगों ने क्या किया कि सांख्य दर्शन और इसके साथ-साथ पतंजलि के दर्शन को पूरा का पूरा उसकी अल्केमी को खींच लिया। जो अल्केमिस्ट है, वो पतंजलि पर एक छोटी-सी, मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाली बुक अल्केमिस्ट, पतंजलि पर एक छोटी-सी बुक है, छोटा-सा। और इसके बाद दूसरी है, एक फ़िल्म आई थी मैट्रिक्स, जहाँ तक हुँ। मुझे याद आ रहा है, वो पतंजलि का है। मैट्रिक्स पतंजलि का है। हाँ, सब पतंजलि का है। और हम तो ये कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी मैट्रिक्स है। अगर हम उस वे में लाइफ़ को देखें कि बिल्कुल। हम एक सिमुलेशन की दुनिया में जी रहे हैं, जी, तो इसका मतलब हम एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं। बिल्कुल इस पर बहुत चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं सिमुलेशन ही ही है ना? है। हाँ, सिमुलेशन ही है। और जब ये एक आदमी चला जाता है, पूरी की पूरी बॉडी समाप्त हो जाती है, जल जाती है, और जब हम घर पे आते हैं और देखते हैं वहाँ फ़ोटो और कुछ नहीं है, तब पता चलता है कि यस, दिस वाज़ ऑल सिमुलेशंस। तो मतलब ये 2 जो घड़ियाँ हैं, ये पैसे के लिए हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सभी हमारे जो सांख्य दर्शन और पतंजलि ने हमको समृद्ध बनाने के रास्ते बताए हैं। खूब पैसे कमाओ, ये कहीं नहीं लिखा। और जैन दर्शन, जैसे अभी तो 2 मिनट पे बात हुई, तो जैन दर्शन पैसे की बात करता है, ये करते हैं। बौद्ध धर्म, इस मामले में मैं थोड़ा-सा कटिक रहा हूँ कि वो
हालाँकि तंत्र वगैरह के मामले में बहुत ऊँचा रहा है। बौद्ध। हाँ जी, बौद्ध दर्शन ने हिंदू दर्शन की थोड़ा-सा जो कमियाँ थी, उसको कमज़ोर किया, मतलब ठीक किया एक हिसाब से और करेक्शन किया। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ सांख्य पे। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और मैनिफेस्टेशन है, पहले का तो मैं नाम भूल रहा हूँ, जो पहली बुक जो मेन बुक थी मैनिफेस्टेशन की, लेकिन उसके बाद जिनसे इंडिया के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ने किया वो थे बॉब प्रॉक्टर। अच्छा। बॉब प्रॉक्टर से मेरी जानकारी के अनुसार सबसे पहले मिलने वाले इंडियन थे अमिताभ बच्चन जी। उनकी जब स्थिति खराब थी तो ये उन उस वक़्त 5 लाख फ़ीस हुआ करती थी बॉब प्रॉक्टर की 98-99 में। अच्छा। तो ये अमिताभ बच्चन मतलब मैं कहूँ तो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़े उदाहरण है। मतलब किस तरह से चीज़ों को सही कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं। तो वो गए और बॉब प्रॉक्टर की क्लास ली। ये बात मुझे एक डॉक्टर ने बताई थी, वो खुद वो मैं उनका पेशेंट था। तो वो खुद बॉब प्रॉक्टर से पढ़ चुके थे। इसके बाद शाहरुख खान, वो बॉब प्रॉक्टर से। आप इन दोनों लोगों को देख लीजिए और बाकी लोगों को देख लीजिए। शाहरुख खान के सारे स्टेटमेंट्स जो भी वो देता है आदमी बार-बार, वो मैनिफेस्टेशन पे देता है। अच्छा। शाहरुख खान के अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, पैसे के बारे में सोचो, ये शाहरुख खान से शुरू हुआ है। ये बाकी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाए, जो शाहरुख खान समझ गए, जो अमित जी समझ गए। अमित जी तो मतलब उसके बाद उससे निकले सब। तो उसमें जो बेसिक चीज़ थी कि नेगेटिविटी से दूर रहिए, ईर्ष्या से दूर रहिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए और प्लस हरदम पॉज़िटिव बोलिए। अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो चुप हो जाइए। लेकिन मैं एक सवाल है मेरा इसमें। आप इन दोनों की आपने बात करी। ये दोनों किस टाइम फ्रेम में उनसे मिले थे? बता रहे हैं। ये दोनों लोग जब वो अमिताभ बच्चन जब बैंकरप्ट हो गए थे 99 में, उनके पास उनके बंगले के अलावा, हालाँकि लोग कहते हैं बंगला भी उनका नहीं था। उनके घर में जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, एक बहुत बड़ा पूरा एक पेज का लेख निकला था, हिंदुस्तान में निकला था या कहीं भी। ह हम लोग जब सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, उस वक़्त वो एक मेरा क्लासमेट था, वो रखा था उसको, आज भी रखा है। देखिए अच्छा। देखिए मतलब इलाहाबाद तो एक ऐसी भूमि है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग जाके कृतार्थ हुए। तो अमिताभ बच्चन जिस गाड़ी से भेजते थे अभिषेक को पढ़ने, वो कर्ज़े पे थी, किराए पे। अच्छा। उनके घर किचन का सामान भी उधार पे था। लेकिन उन्होंने एक चीज़ किया, बहुत गौर से दर्शकों को बताना चाहूँगा। अपना जब आपका पैसा खत्म हो जाए, नहीं रहे, तो भी तो आप ऐसा नहीं है कि अ, कुछ लोग कहते हैं कि कम में काम चलाओ, सस्ता पहनो ये। तो अमिताभ बच्चन के पास चूँकि उस वक़्त फ्लाइट के किराए बहुत ज़्यादा होते थे, हुँ। आज की तरह नहीं था। तो वो फ्लाइट से जब जाने में नहीं मतलब काबिल थे, उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो ट्रेन से जाते थे तो फर्स्ट क्लास में जाते थे ट्रेन की। अच्छा। इसको जो लोग समझ पा रहे हों, वो थोड़ा जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ हो इसको समझें, तो इसको बहुत बार सोचें कि इसमें क्या है? मतलब आपके पास अगर अ, 1 लाख रुपए हैं, तो आप उसमें 2 लाख, 2.5 लाख अपने अपने प्रेज़ेंस में, अपने प्रेज़ेंटेशन में, अपने कपड़ों पर खर्च करिए। करिए। हाँ, सर। प्रॉस्पेरिटी को खींचती है, पैसा पैसे को खींचता है, पॉज़िटिव रहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया में एक घटना हुई पहलगाम अटैक, अभी जो हुआ, जी। इस पर शाहरुख खान ने नहीं बोला। बिल्कुल गलत बात है, अच्छी बात है, एज़ अ नेशन है, एज़ अ सेलिब्रिटी बोलना चाहिए। लेकिन वो पहली बात तो बिज़नेस आड़े आता है, उन लोगों का बिज़नेस है। दूसरी बात, वो आदमी बोल ही नहीं सकता ना, नहीं बोल सकता। नेगेटिव नहीं बोल सकता, अच्छा। नेगेटिव नहीं बोलेगा वो। आप कहीं भी कोई भी और ये उसके पहले एक ज़माने में शाहरुख खान बड़े बड़बोले हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बड़बोले। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो पत्रकार भी मेरे परिचित हैं, उनको बोला कि बेटा तुम्हारी चड्डी बिक जाएगी।
फिर उन्होंने कहा तीनों खानों को एक में। देखा था मैंने वो। हाँ, तो शर्मा जी थे तो उन्होंने कहा उनको लेकिन वो तो बहुत रीसेंट की बात है, बहुत पुरानी नहीं, बात नहीं, नहीं है ये। बहुत पुरानी रील है वो, बहुत मुश्किल से पुरानी। 4-5 साल? नहीं, 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 4-5 साल। एक बड़ा मंच था। बड़ा मंच था, बहुत पुरानी बात है। अच्छा। लेकिन शाहरुख खान जब से वहाँ से आए, तो मेरा कहने का मतलब मैनिफेस्टेशन में क्या है, ये आपने जैसे आपका घर का वेस्ट डायरेक्शन है, घर को कोई भी आदमी सेंटर निकाल सकता है, हुँ। मोटा-मोटी। एक कंपास यूज़ करिए, अपने उसमें डालिए और जब कंपास यूज़ करिए तो घड़ियाँ, अंगूठी सब निकाल दीजिए। अब उसको लीजिए, अब देखिए कि मेरा वेस्ट डायरेक्शन किधर है। तो वेस्ट डायरेक्शन में लोग विशेज़ लिखवाते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कि मेरा घर हो गया है, अब मैं इस घर में रह रहा हूँ। तो ये तो फ़ॉल्स थिंग हो गई, कहाँ घर हो गया हुँ। है ना? जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं उसमें। उसमें ये है कि आप सोचिए मेरा ऐसा घर होने वाला है और महसूस करिए कि उस घर में मैं बैठा हूँ, उसको लिखिए मत, झूठ मत लिखिए। उसमें महसूस करिए कि मैं इस घर में बैठा हूँ, अब ये चल रही है, वो चल रहा है, अब मैं इस गाड़ी से घूम रहा हूँ, बड़ी-सी गाड़ी से घूम रहा हूँ। तो लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन वालों को एक प्लस पॉइंट और है। अगर वो ताला उनका खुल गया, समझ में आ गया ये क्या चीज़ है तो टफ़। चूँकि सांख्य दर्शन और पतंजलि इतने टफ़ हैं कि सांख्य दर्शन और अज्ञेय, मैं सबसे ज़्यादा राइटर्स में उनकी इज़्ज़त करता हूँ। इन दोनों लोगों को यूपीएससी के सिलेबस से ही निकाल देना पड़ा। अच्छा। जब देखे कि स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कर नहीं पा रहे हैं। तो टफ़ है, इसलिए इंग्लिश में भी टफ़ लग रहा है। तो जो बॉब प्रॉक्टर वगैरह ने लिखा है वो बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक नहीं 2 बुक रखिए, 2 दूसरे को बाँटिए, इस तरह करिए। नहीं, लेकिन अगर सपोज़ जैसे मैं वहीं से वापस आ गया कि जैसे आपने 2 घड़ियाँ पहनी हैं, कोई भी पहन लेगा तो सही है या इसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं, होते हैं? मैं बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा-सा पॉज़िटिव तो होना पड़ेगा। जी। मैंने ये जब घड़ियाँ पहनी हैं, तो मैं मैनिफेस्टेशन को समझ चुका था। उसके बाद पहनी आपने। हाँ, ये घड़ी यहाँ पे ऐसी है, इसकी डिजिट सबसे बड़ी है अभी तक, वर्ल्ड में इतनी बड़ी डिजिट कहीं नहीं होती। अच्छा। तो बड़ी डिजिट मतलब हर चीज़ बड़ा, ओके। बड़ा पैसा, बड़ी लेकिन सोच, कई लोग कहते हैं रोमन नंबर होना चाहिए। बता रहे हैं, हाँ। हाँ, बता रहे हैं, हम वो भी बताएँगे। तो उस वक़्त गुड़गाँव में सिर्फ़ एक शॉप थी, मैं अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, तो मैं लखनऊ जाता हूँ, दौड़ के वहाँ से फिर फ्लाइट पकड़ता हूँ, फिर वहाँ से गुड़गाँव आता हूँ, घड़ी लेता हूँ, घड़ी में एक चीज़ कम थी, मैं रात में रुकता हूँ, सुबह तब दूसरी घड़ी आती है लेके और मैं उसको तब पहुँचता हूँ। अब आज मैं उसके बाद फिर जब ये काम चल निकला तो ये शुरू हो गया। इसको खरीदने के लिए मुझे सोचना पड़ा था, उस वक़्त 1,20,000 की थी, अच्छा। सोचना पड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप ये कहें, "अरे! सब बेकार है।" कुछ भी बेकार नहीं है। यहाँ तक कि मैं जिसको एग्री नहीं करता, टैरो रीडिंग हो गई, हीलिंग हो गई, ये सब चीज़ सही है। क्यों आप अपनी चीज़ों को ही सही मान रहे हैं? वो जो हीलिंग है वो उसको उन्होंने वेस्ट ने मशीनीकरण करके आपको दे दिया है। कोई आदमी दूर से बैठ के हीलिंग करता है, दूर से बैठ के हीलिंग कर रहा है और आपके पास पहुँच रही है। रेकी हीलिंग। हाँ, रेकी हीलिंग है, बहुत चीज़ें हैं, जैसे ब्लैक मैजिक रिमूवल है। ब्लैक मैजिक को मैं इसलिए नहीं बोलता कि बहुत ही खराब शब्द है ना? तो ये है। तो आपने कहा कि घड़ी में रोमन नंबर, तो इफ यू नीड्स, आपके क्लाइंट्स अगर अब्रॉड के भी हैं, तो आप रोमन पहनिए। अच्छा। अगर इंडिया के हैं, तो आप ये सिंपल डिजिट पहनिए 1, 2, 3। पर जितनी बड़ी कंपनीज़ की घड़ियाँ आती हैं, उनमें अब शुरू हो गया है, वो बहुत चालाक है। क्योंकि उनकी तो R&D इतनी तगड़ी होती है, उनको मालूम है। अब मैं अच्छी-अच्छी राडो की घड़ी में मैं नंबर्स देखा ना, कभी नंबर नहीं होते, डॉट, डॉट, हुँ, डॉट हुँ। कुछ होता था। तो उन्होंने देखा ये मार्केट बढ़ रही है, तो अच्छा, यहाँ पे इंडिया में जो लोग, कुछ और लोग जो ये काम करते हैं, तो ये मेरा मतलब भाग्य कहिए या ईश्वर का आशीर्वाद कहिए कि वो उस चीज़ को उतने आगे नहीं पहुँच पाए जितना मुझे मिला। कारण कि मैं बाकी चीज़ों की वजह से प्रसिद्ध था, तो ये जब घड़ी वाली बात आई, जैसे मैं एक सेलिब्रिटी के यहाँ गया, तो उनका मतलब वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उस वक़्त तो वो मुंबई में आए हुए थे, रहते बाहर हैं। तो उन्होंने कहा, उनकी घड़ी दिखाई तो
उस घड़ी में मैंने कहा कितने की है? तो उन्होंने बड़े शर्मा के बताए 55 लाख की। हमने 55 लाख कहा की? हाँ, हमने कहा इसको उतार के आपको आपको मैं अगर 2 लाख, 2.5 लाख की घड़ी बताऊँ तो आप पहनेंगे? तो वो डाउन टू अर्थ थे, उन्होंने कहा कि मुझसे क्या मतलब वो सामने वाला क्या कहता है मैं कुछ भी पहनूँगा। तो उस वक़्त यूएस में पहुँच चुके थे, मैंने कहा ये घड़ी आप ले लीजिए। बहुत वेटरन एक्टर हैं, तो वो उन्होंने उसको लिया, मुझे दिखाया भी। तो घड़ी ऐसा नहीं, अब घड़ी ही नहीं है कि सिर्फ़ घड़ी, लोगो है। कोई कंपनी अगर बिना लोगो के लोगो को आप यंत्र मानिए और वो लोगो आज उस लोगो को यूएस में पढ़ाया जा रहा है और क्वांटम फिज़िक्स से इसको जोड़े हुए हैं। अच्छा, अब आप समझ लीजिए, क्वांटम फिज़िक्स से। तो ये है। ओके। हुँ, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, भविष्यवाणियाँ करते हैं आप। हुँ, बड़ी ज़बरदस्त भविष्यवाणियाँ होती हैं। जी। लेकिन मोस्ट ऑफ द भविष्यवाणी में आप लोगों के डिवोर्स ही करा रहे होते हैं। हाँ, हुँ। तो हो सकता है आपको अजीब लगे सुन के, नहीं, लेकिन आप बिल्कुल। जितनी भी अपनी रील्स देखेंगे, जिसकी बात हो जाए, आप कहते हैं उसका डिवोर्स हो जाएगा, वो साथ में नहीं रहेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सेलिब्रिटीज़। लोगों का इंटरेस्ट भी है जानने में। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं, वो वही पूछते हैं कि किसका डिवोर्स होगा? तो मैं क्या जवाब दूँ बताइए? अगर मैं बता दिया कि ये जो है प्रदीप और ये फलाने का होगा तो उनको तो कोई जानता नहीं, हुँ, है ना? तो हम अपनी रिसर्च के लिए हम अपने मतलब कोई भी हम बनाने के लिए तो मैं किसी का तो यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको रही बात ये तो सेलिब्रिटी हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे मोहित जी कि मेरे पास दिन भर मैंने अभी एक जगह बोला भी कि मैं शादी और तलाक की रोटी खाता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे कैसे? मुझे बहुत दुःख होता है, पता नहीं कैसे लोगों का चल रहा है। मु लोग 80% कुंडलियों में तलाक लिखा होता है। लिखा होता है? कहीं हाँ, हाँ, तलाक तो 1 सेकंड में मैं बता दूँ। 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड तो कहने वाली बात हो गई। मतलब मुश्किल से 60 सेकंड, 65 सेकंड में मैं तलाक बता दूँगा। तलाक होगा, 100% होगा। अब जब संख्या बढ़ जाती है तो मैं कहता हूँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या करें? सबको कैसे बताऊँ? तलाक का संबंध केतु से है, आईटी सेक्टर का संबंध केतु से है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आईटी सेक्टर में हैं, तो 60% तलाक तो की संभावना वहीं बढ़ गई। बेंगलुरु का डेटा उठा लीजिए, हैदराबाद का डेटा उठा लीजिए, मेरे पास सब डेटा है। अब तो हैदराबाद तो बेंगलुरु से बड़ा हब हो रहा है धीरे-धीरे मैं जो देख रहा हूँ। तो वहाँ का ये है कि सुबह 9 टू 5 है, गए और अपने-अपने कमरे में सो रहे हैं, पिल्स लेके मेड ने खाना लगा लिया, वो खाना खा रही हैं और उसके बाद सो गए। 2 साल से बात ही नहीं चल रही उनकी। सर बाबा वांगा और नेस्ट्राडामस, इनको सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बताया गया है दुनिया में। हुँ, और इनकी मोस्ट ऑफ जो इनकी भविष्यवाणियाँ हैं, वो सही भी हैं। हुँ। इनके अंदर ऐसी क्या शक्तियाँ थी जो ये भविष्यवाणी कर पा रहे थे इस तरह की और कई सदियों आगे तक की? देखिए, अगर ये कहना कि सिर्फ़ हमारा ही देश हर चीज़ में आगे है, तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई, है ना? ये तो यही हुआ कि मतलब सेल्फ वो करना। तो नास्टाडामस नो डाउट बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, लेकिन उनका यूज़ किया गया, यूएस ने यूज़ किया। अच्छा, उनके पन्ने बढ़ते गए, कभी ये होने वाला, वो होने वाला है। तो उनकी भविष्यवाणियों में कंप्लीट तो वो है मतलब कन्फ्यूज़न है और शक है कि वो मतलब उन्हीं की है कि दूसरे की। हाँ, जहाँ तक उनकी उनकी अपनी के बारे में वो है, तो नास्टाडामस नो डाउट बड़े भविष्यवक्ता थे। बाबा वैंगा की जहाँ तक बात है, तो बाबा वैंगा जो टेक्निक यूज़ करते हैं, इंडिया में उसे तंत्र नाड़ी कहते हैं, तंत्र नाड़ी। तंत्र नाड़ी। नाड़ी की सबसे सटीक पद्धति मतलब सेकंड्स तक का बता देना। लेकिन इंडिया में एक आदमी शायद हैं, वो कहाँ हैं कोई जानता नहीं है। कम से कम इंटरनेट तक तो नहीं आए या अब हैं भी या नहीं हैं। तो बाबा वैंगा लेकिन उन
बाबा वांगा मुझे वो नहीं करती उतना, जितना मुझे सिम्पसन्स करता है। अच्छा, मुझे एक मेरी फ्रेंड है लखनऊ में, मैं नहीं जानता था सिम्पसन को, मैं अभी साफ-साफ फेमस बता, हुआ है। नहीं, नहीं, फेमस तो हुआ, फेमस तो मतलब वो पहले लेकिन से ही लोग देखते थे, वो थोड़ा वो मतलब प्रोडक्शंस को लेके। हाँ, वो जो मैम हैं वो फ्रेंच वगैरह की टीचर हैं और सब चीज़ों की, तो उन्होंने मुझे, चूँकि इंग्लिश से ज़्यादा अटैच रहती हैं, तो इंग्लिश वाले प्रोग्राम देखती हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये देखिए, तो हमने कहा ये कौन है, सिम्पसन्स कौन है? फिर मैं देखने लगा, तो अब बताइए कितनी चीज़ों को आप, लेकिन ये इसका संबंध ज्योतिष-वोतिष से नहीं है, ये समथिंग रिलेटेड टू टाइम टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता? टाइम ट्रैवल तो हमारे शास्त्रों में है कि देखिए, हमारे शास्त्रों में है कि एक राजा अपनी बेटी का वर खोजने गया, वहाँ पहुँचा तो वो बताए कि इनसे कर लो स्वर्ग में, तो पूछे कि अब तो वहाँ कई युग बीत चुके होंगे। तो इन इन सब कुछ सब कुछ साहित्य में, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन पॉडकास्टर्स का और उन नए लड़कों का, जो इन प्रोग्राम्स को ला रहे हैं। सब कुछ यूट्यूब पे है आपके, हुँ, सब कुछ यूट्यूब पे। आप क्षीरसागर डालेंगे, आ जाएगा। आप विष्णु लोक डालेंगे, आ जाएगा। आपने अभी जो सवाल किया कि वो टाइम ट्रैवल, वो आ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ मैं पक्का कहूँगा कि ये सब हमारे लिए, हम लोगों के लिए मतलब चुटकियों भर का काम था कभी। तो हमने गलतियाँ करी, हमने अपनी चीज़ों को छुपाया, एक नया नाम दिया, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता, बताइए। अब कई लोग मुझसे बहुत, मतलब जो यूएस में जिनकी 100-100 होटल्स हैं, अच्छे-अच्छे 5 स्टार्स, वो पूछते हैं गुरु मुझे चाहिए। मुझे कहाँ मिलेगा गुरु आपको? कल को आपने गुरु रख लिया, परसों जेल चला गया, तब क्या करेंगे आप? मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ना आप पूछिएगा। अब गुरु का ये कहना कि 100 में से 3 औरतें या महिलाएँ पवित्र हैं, डिस्गस्टिंग ना, ना गंदा है ये। नहीं बोलना चाहिए। ये कौन-सा हमारी संस्कृति, और इसमें आप किसी का चरित्र प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं। आप ये बताइए, आप कैमरा रखे हैं, कैसे मालूम आपको? हम जो देखते हैं वो ज 50% अर्ध सत्य जो बोलते हैं वही है। जैसे एक सोशियोलॉजिस्ट थे कूले, जहाँ तक मुझे याद है। कूले कहते थे, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं आप हैं। आप वो भी नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि जो दूसरे सोचते हैं कि आप हैं। आप वो हैं कि जो आप सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं, वही आप हैं। आप लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आप वो अपने को वही मानते हैं कि जो आपको लगता है कि फला व्यक्ति मेरे बारे में ये सोच रहा है। इसी में सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, इसी में सारी समस्याएँ आती हैं। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या-क्या करते हैं? हाँ, जैसे एक तो अभी आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी, दूसरा आपने वास्तु की बात करी है। उसके अलावा आपने कई जगह पे मैंने देखा कि आप जन्मपत्रियों की भी बात करते हैं, आप फेस रीडिंग की भी बात करते हैं, तो बेसिकली आप थोड़ा-सा बता देखिए सकते हैं कि सब कुछ में देखिए, क्या-क्या है? मेरा मेरा क्या है कि मैं बचपन में जब लोग बोलना शुरू करते हैं, तो गाँव में फुलवाड़ी बोलते थे। अच्छा। घर के बगल फूल-वूल होते थे, हुँ, हमें हुँ, यहाँ हुँ। जब फुलवाड़ी बोलते थे, तो हम लोग के यहाँ फुलवरिया बोलते थे, फूल। तो वहाँ जाके मैं बैठा रहता था, फूल-वूल, पौधे-वौधे। तो मैं रात में, मुझे डर बहुत लगती थी भूत-वूत से, है ना? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा 2-3 मर्डर वगैरह हुए थे, तो लोग नाम के दीदी-वीदी बुलाती थी, ये फलाने, वो ढमाके, तुम भाग जाते थे। तो मैं एक चीज़ को लेके सोचता था कि ये जो स्पेस है, ब्रह्मांड है, जितनी ऊँचाई पे आप खड़े होंगे वहाँ से देखेंगे, ये ख़त्म कहाँ होगा? खत्म होता ही कहाँ है ये? नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए गौर से, ख़त्म नहीं होता। तो लास्ट एंड क्या है इसका? मैं यूनिवर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। जो खाली जगह है, ये कहाँ ख़त्म होगी? अच्छा, ये समय कब से शुरू हुआ और समय कब ख़त्म होगा? कोई जवाब नहीं है ना? बस यही ईश्वर है, स्पेस एंड टाइम इज़ गॉड, और कुछ नहीं। तो उनके अलावा आप कहते हैं भगवान नहीं है? नहीं, भगवान हैं। देखिए, पहली बात तो ईश्वर, देवी-देवता, भगवान, इनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा गया हमारे यहाँ।
ईश्वर का मतलब वो जो एक है, वो कैसा है, किस रूप में है, कोई नहीं जानता। वो ईश्वर है। जिनको हम देखते हैं, जिनको हम जो मंदिरों मूर्ति में रूप में, पूजा हाँ, जो मंदिरों में पूजा करते हैं, वो देवी देवता हैं। अच्छा, उनका ईश्वर से क्या मतलब? ओके, इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूजन है। हुँ, जैसे गॉड रामा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा बोला जाता है। गॉड एंड गॉडेसेस बोला जाता है। उस ईश्वर को अंग्रेजी शब्द में ऑलमाइटी बोलते हैं, हुँ, है ना? और अगर ईश्वर एक है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। तो मंदिर में 10 मूर्तियाँ, सभी तो ईश्वर नहीं है। हाँ, वो हायर कॉन्शियस लेवल पे है। मैं एक चीज़ से समझाता हूँ। ये इमेज है आपकी। ये स्पिनोज़ा एक फिलॉसफर थे। उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि ईश्वर इतना मतलब सॉरी, एक दूसरे ने बताया था फिलॉसफर ने कि ईश्वर इतना भारी नहीं, मतलब हल्का नहीं है कि आप उसे गाली देंगे तो आपको बेकार कर देगा। और ईश्वर इतना भारी भी नहीं है, थोड़ा-सा ये वो हो जाएगा विवादास्पद, कि आप दिन भर पूजा करेंगे तो आपको वो चीज़ देगा जो नहीं लिखा है। तो स्पिनोज़ा ने कहा, ईश्वर अपने बनाए हुए नियमों में ही बँधा हुआ है। अब तीसरी चीज़ स्पिनोज़ा की है, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस। ये आपका बैठा हुआ ये जो टेबल है, टेबल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये घूम रहे हैं, साइंस कहती है, ठीक है? मतलब इसमें इसमें कॉन्शसनेस है, घूम रहे हैं। बाकायदा ऐसा नहीं कि कुछ रुका हुआ है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन वो कुछ सोच नहीं सकता। इसके ऊपर आए पौधे, उनमें कुछ-कुछ हिलते-डुलते हैं। उसके ऊपर आए जानवर, उसके ऊपर आया मनुष्य, ठीक? अब मनुष्य का कॉन्शियस लेवल बहुत ज़्यादा है। बस मनुष्य में ऊपर आए तो जो कॉन्शियस लेवल की सीमा बहुत पार कर गई तो वो देवता हो गए। उसके बाद का जो कॉन्शियस लेवल है वो बहुत वास्ट है, कोई नहीं जानता, वही ईश्वर है। हमारे वेदों में कोई भी विद्वान मुझे बता दे कि ईश्वर के बारे में क्या लिखा गया है। ईश्वर को डिनाई नहीं किया है वेद, बिल्कुल डिनाई नहीं किया है। ईश्वर को मानता है, लेकिन वो कहता है कि हम इसके बारे में नहीं जानते। अभी आपने पहले एक बात करी थी मैट्रिक्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे, हुँ, तो हम कह रहे थे, आपने भी एग्री करा कहीं न कहीं ये बात, और अ, सब कहते हैं, बात होती है इस बारे में कि एक सिमुलेशन की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं। हुँ। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करें फिर? कि अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो किसी ने, जिसने बनाया ईश्वर ही हम उनको कह रहे हैं, लेकिन किसी ने तो हमें डिज़ाइन कर रखा है फिर। अ, हाँ, किसी ने तो डिज़ाइन किया है, किसी ने डिज़ाइन किया है, लेकिन जैसे स्टीफन हॉकिंस है, मैं ज्योतिषी होके बोल रहा हूँ ये चीज़, हुँ, उसने कहा हर हर पार्टिकल की गति निर्धारित है। तो जब सबका गति निर्धारित है, हमारा भाग्य भी निर्धारित है। भाग्य भविष्य में डिफरेंस है। भविष्य भी निर्धारित है। भाग्य तो है जैकपॉट लग जाना, मतलब भाग्य से हो गए ये वो। भाग्य है कुंडली के 12 खानों का एक 9वाँ भाग भरा है। भविष्य निर्धारित है। अब आप पूजा कराए, बच गए, ये भी उसमें लिखा है। आप ये तांत्रिक गतिविधियाँ हुई, ये भी उस पे लिखा। आप तंत्र हुआ और कोई आदमी के ऊपर तंत्र हुआ, वो नहीं रहा, ये भी स्पष्ट कुंडलियाँ बोलती हैं। अच्छा। जब बुद्ध से पूछा गया, आत्मदीपो अप्पदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अब वो लेकिन भी नहीं आपने कुछ बोला कि बुद्ध जो है, बौद्ध, उन्होंने तंत्र किया। नहीं, नहीं, बौद्ध बौद्ध भगवान बुद्ध ने वो बहुत ही मतलब एनलाइटेंड पर्सन थे। मतलब जिनकी कुंडली जागृत हो एनलाइटेंड हो गया, सिंपल सी बात। मैं पौराणिक में नहीं जाऊँगा, रामायण में या महाभारत में किसकी कुंडली जागृत थी। लेकिन मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ, तो बुद्ध की कुंडली जागृत थी और महावीर की कुंडली जागृत थी। अच्छा, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, है ना? तो महावीर जैन हुए और बुद्ध हुए, दोनों लोग। दोनों लोगों ने अपने हिसाब से चला, तो जैनों में कुछ बात तो थी कि उन्होंने पैसे को माना, एक-एक पैसा कमाना है, एक-एक पैसा बचाना, एक-एक पैसा बचाना है, एक-एक पैसा कमाना है।
तो जैन धर्म को लोग ये कहें कि ऐसे चलते हैं, वैसे चलते हैं, लेकिन पैसे इंडिया में कम्युनिटीज़ में वो जैन पैसे के मामले में, तो शायद उनके पास कुछ हो, वो चीज़ें हों, हमने तो पढ़ा नहीं है। तो 10 महाविद्याओं के बारे में बताएँगे कुछ? क्योंकि अब अगर हम बात कर ही रहे हैं इतनी सारी, तो 10 महाविद्या जिनको सबसे बड़ी महाविद्या हाँ। बताया गया है, हुँ। उनके बारे में प्लीज़ एक्सप्लेन करिए फिर। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब यूट्यूब पे पहली बार 10 महाविद्या का किसी का मैं प्रोग्राम देखा, तो दैट वाज़ ओनली वन प्रोग्राम, मतलब एक ही एपिसोड था पूरे यूट्यूब में और कोई था ही नहीं। जो अच्छा, भी मतलब आज के 1.5 साल पहले यूट्यूब को 10 महाविद्या के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं ऐसे घर से था जो कुछ वो पूजा-पाठ या रिचुअल वाला तो नहीं था, घर भी ननिहाल भी, लेकिन हाँ धार देना जिसे बोलते हैं, दादी धार दिया करती थी। शीतला माँ की पूजा होती थी तो उसमें एक शीतला माँ की हम लोग की सोने की तस्वीर होती थी, मुझे वो सब चीज़ें याद हैं। कुछ-कुछ जगहों पे कुन-कुन किन्हीं-किन्हीं दिनों में रात में कुछ बनता-वनता था, सुबह खाते थे बासी, है ना? मुझे जो याद है। दिवाली में बस बैठ के ऐसे-ऐसे कर लिए, कोई विशेष पूजा नहीं। तो लेकिन एक चीज़ मेरे यहाँ होती थी, 10 महाविद्या, अच्छा। बचपन से। चूँकि हमारे यहाँ ऐसे ब्राह्मण थे, हम लोगों को अच्छा मेरा मानना है कि ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलना अ, बहुत बड़ी बात है और कुछ न कुछ बात थी कि क्षत्रियों को ज़्यादा मिला। ये मैं साफ-साफ बोलता हूँ, मुझे हाँ, इसमें कोई वो नहीं है और मैं उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि सूर्यवंश में जब वशिष्ठ डाँटते हैं दशरथ को, तो उनकी सीख खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं किसी मामले में कि मैं या तो वो हाँ, वो कहते हैं मैं नहीं भेजूँगा राम लक्ष्मण को, ऐसा कुछ था। या तो वो वनवास के समय तब ये डाँटते हैं कि तुम जो है अपने कुल की मर्यादा भूल गए, ये वो बहुत बुरी तरह से। एक सीरियल आया था सिया के राम, देखना चाहिए पर मैंने बहुत खोजा वो कहाँ चला गया नहीं मालूम। तो वहाँ पे फिर महाविद्या होती थी रात भर वो दिन भर 5-5 दिन चलता था। पहली महाविद्या में पंडित जी ने मुझे एक मंत्र दिया हनुमान जी का, दूसरी महाविद्या में मुझे मंत्र मिला एक माँ का। वो 2 मंत्र मेरे सिद्ध हैं और मैं सिद्ध करने के लिए ये नहीं मानता आप 20,000 की संख्या में करिए, 25,000 संख्या हरदेव शर्मा त्रिवेदी, पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जिन्होंने भारत की कुंडली बनाई थी स्वतंत्र भारत की। 2 लोग बनाए थे उसमें एक ये थे, दूसरे शायद कोई राव थे। लेकिन सवा लाख कम से कम होना चाहिए मंत्र बेसिकली बोला जाता है। नहीं सुनिए तो उन्होंने कहा कि मंत्र जपते-जपते सिद्ध होते हैं। जपते-जपते? जपते-जपते वो उन जैसा विद्वान उस ज़माने में उनकी बुक एक ही बुक ही उन्होंने लिखी लाभ हानि शेयर मार्केट पे कोई बुक है उनकी हिंदी में शुद्ध हिंदी में व्यापार रत्न व्यापार रत्न नाम है बुक का। तो अगर वो लिखे कुछ न कुछ मेरे गुरु भी इसी तरह के हैं और मैं मेरे गुरु श्री किरण राव मात्र मैं उनको मैं और किसी गुरु के पास गया नहीं क्योंकि मुझे ऐसा गुरु मिला। अब तो मतलब ज्योतिष से कोई संबंध नहीं, लेकिन उनको दर्शन होते हैं। अच्छा। हुँ, और उनके इष्ट कृष्ण भगवान हैं, उनको दर्शन होते हैं। बाकी स कोई आदमी कह दे उन्हें दर्शन होता है तो मैं गुरु मान लूँगा। बाकी ये दुनिया भर का रोज़ दरबार-वरबार ये सब आई डोंट लेकिन जैसे 10 महाविद्याएँ हैं, दसों महाविद्या अपने आप में बहुत तीव्र हैं। अब आप एक तो आपको पहले पकड़नी पड़ेगी 10 में से। हुँ, आप किसकी पूजा कर रहे हैं और कौन कर रहा है हुँ, और उसी को पूजना पड़ेगा, हुँ, ये भी तय है। हुँ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान 10 की 10 महाविद्याओं को पूज रहा हो। नहीं, देखिए 10 महाविद्या सामान्य आदमी से को इससे दूर रहना चाहिए। उसे अच्छे ब्राह्मण से करवाना चाहिए पहली बात तो। और ऐसा नहीं कि आप कामाख्या पहुँच गए कि वहाँ पे आपको जैसे फंडे नहीं होते, हुँ, हमारे यहाँ करिए, हमारे यहाँ उसी तरह पकड़ लेंगे, आपको करवा देंगे। तो 10 महाविद्या के लिए आप रिसर्च करिए। जैसे मुझे कामाख्या मैं पब्लिक के सामने मतलब मैं अपने को एडमिट करता हूँ कि मैं कामाख्या अभी तक नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं कामाख्या पर रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं क्यों किसी मंदिर में जाऊँ जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो क्या रिसर्च कर रहे हैं आप? कि है क्या ये? शक्ति है? शक्ति है, किसकी शक्ति है? कौन है वहाँ पे?
है ना? कौन देवी, कब आई, कैसा हुआ, सब कुछ वो तो बताया गया कि माता की योनि गिरी है वो। तो मैं जब तक पूरी रिसर्च नहीं कर लेता, वो वहाँ पे तो एक ही मायंग गाँव आपने सुना होगा? नहीं सुना। सुना है मैंने। तो वहाँ पर तो चिड़िया पत कुछ भी बना दें। अब नहीं होता ऐसा, मैं गया था वहाँ पर। अब नहीं होता ये ठीक उसी तरह है कि भारत आज़ाद हो गया है। अब यहाँ कानून चलता है। ठीक? कैसे नहीं होता होगा मैं नहीं जानता पर सब होता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने वो बना दिया, उसको म्यूज़ियम में डाल दिया उनके सारे वो सारी चीज़ों को। किसी को भी तोता बना दें, किसी को चिड़िया बना दें, मतलब हद हो गई थी वहाँ पे तो। तो वो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा जागृत है और इधर आएँगे हिमाचल जागृत है पूरा। जो जो 10 महाविद्या के वास्तविक जो माताएँ हैं, वहाँ उस जगह को इतना ज़्यादा लोग मतलब वो कर दिए हैं कि जो हिमाचल में आपको मिलेंगी वो उतना वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो रही बात आप कह रहे थे करने को, तो पहली बात तो आप बेहतर है कि ब्राह्मण से करवाइए। दूसरी बात, अगर आप दसों की साधना कर रहे हैं, तो काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, इनको मत टच करिए। अच्छा मान लीजिए आपका बहुत मन कर रहा है, तो माँ काली, माँ तारा को मत टच करिए। दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी को बुरा नहीं करता, बुरा हो जाएगा, है ना? मैं बहुत क्लियर क होके बोल रहा हूँ, बुरा हो मैं मुझे त्रिपुर सुंदरी माँ पसंद है ना? बुरा कैसे हो जाएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करिए? बुरा मतलब जैसे जैसे देवी-देवता कॉन्शसनेस लेवल में ही ऊपर है ना, वो नाराज़ भी तो हो सकते हैं। हुँ। अब तारा माँ तो और मेरी इष्ट है, जी, हमारी कुल देवी है बेसिकली वो। ठीक है कुल देवी हैं। लेकिन अगर आपने गलत प्रक्रिया अपनाई तो नाराज़ हो सकती हैं। क्योंकि तारा माँ कई-कई जगह माँ काली से 10 गुना ज़्यादा मतलब वो हैं, प्रभावी हैं। हुँ। है ना? तो माँ काली मतलब अब आप पता चला है कि मैं जैसे करता हूँ, बाकी मंदिरों को मैं फ्लाइट में आराम से करता हूँ, चूँकि वहाँ शांति रहती है। तो वहाँ भी लोग कुरकुरे, चिप्स लेके बैठ जाते हैं, कभी-कभी मन करता है कूद जाएँ वहाँ से, है ना? मतलब कुछ लोगों को एटिकेट्स तो बिल्कुल नहीं मालूम क्या बोलें। कहीं भी आप अब कहाँ जाएँगे? सबसे फ्रंट सीट पे बैठेंगे मतलब बिज़नेस क्लास में, वहाँ भी तो पूजा के लिए शांति चाहिए, मेरा अपना मानना है। अगर आपको मंत्र सिद्ध हैं तो। तो मंत्र सिद्ध है तो वो मैं जैसे आपके यहाँ आ रहा था, रास्ते में करता आ रहा था, मेरे पास समय नहीं था, तो कर्म पहले कर्म भगवान कृष्ण ये कहते हैं पूजा पाठ जो है, ये लास्ट का है। तो त्रिपुर सुंदरी माँ का के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इन्हीं से श्रीयंत्र निकला है। श्रीयंत्र मतलब त्रिपुर सुंदरी। श्रीयंत्र को माँ बोला जाता है, माँ त्रिपुर सुंदरी। हुँ। अब उसमें मंडल होते हैं, उसका पूरा का पूरा समझने में तो एक जीवन चला जाएगा, है ना? श्रीयंत्र को समझने में। तो उसके लिए और फिर उसी श्रीयंत्र में ज्योतिष की एक विधा है सर्वदोपत्र चक्र, है ना? और वो फिर वो और उसमें उसी में पता चलेगा आपके तंत्र हुआ कि नहीं हुआ है। तो कौन आदमी कितना घुस सकता है, किसके पास कितना लाइफ है, उसी हिसाब से काम हो सकता है। हर कोई शंकराचार्य तो नहीं हो जाएगा कि 32 साल की उम्र में भगवान क्या क्या थे वो मेरे समझ में नहीं आता। कितना कुछ रच गए। तो जब इनको कश्मीर में माँ का दर्शन हुआ तो इन्होंने जो वर्णन किया है, अगर उस वर्णन को एज़ इट इज़ किया जाए तो आज लोग गाली देने लगेंगे। शरीर के एक-एक अंग का उन्होंने वर्णन किया है, एक-एक अंग का। तो और एक जो थोड़ा-सा कॉन्शियस आदमी है, वो पढ़ सकता है कि उसी एक-एक अंग में के आप एक-एक उपचार हैं, एक-एक यंत्र हैं। ये सौंदर्य लहरी में है। पहले पूछा जाता था आईएएस में कि सौंदर्य लहरी किसने लिखी है? हुँ। शंकराचार्य जी ने लिखी थी। अब तो ये सब सवाल कोई मतलब ही नहीं है ना? 20 तरह के वो आ जाते हैं, सेक्युलरिज़्म और ये सब, तो लोगों को आइडिया तो अगर कोई पढ़ पाए तो शंकराचार्य रचित सौंदर्य लहरी पढ़ना चाहिए और महाविद्या से ही बात चली है। महाविद्या नो डाउट हर चीज़ का इलाज है, बशर्ते चाहे आप खुद करिए, कोई करे, लेकिन महाविद्या के बाद अगर आप नहीं सही हो पा रहे हैं आपका इलाज तो फिर
कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो एक 1905 के करीब की घटना है। तब कलकत्ता हाई कोर्ट हुआ करता था इंडिया का। समथिंग जस्टिस जस्टिस देखिए वुड भूल गए हमने हमने कई लोगों कई जगह बताया है। तो वो बैठे हुए थे, वो फैसला लिखने जा रहे थे। और फैसला लिखते समय उनकी कलम ही ना चले। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो वो समझे समथिंग नर्वस प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती। फिर वो उन्होंने ट्राई किया, फिर ना चले। तो एक आदमी आया कान में, बोला कि आप ये फैसला नहीं दे पाएंगे, नीचे बंगलामुखी चल रही है। कहा ये क्या होता है, बंगलामुखी क्या होता है? वुडरॉफ। सभी लोग दर्शक लोग इसको देखिए, इसको इस बुक को लीजिए, इनकी इनकी 10-11 बुक्स हैं। अच्छा। हाँ, जॉन वुडरॉफ या समथिंग वुडरॉफ डालेंगे आ जाएगा। तो उन्होंने देखा, तो वो देखिए पश्चिम के लोग ये तो मानना पड़ेगा कि थोड़ा-सा अन्वेषी होते हैं। हम लोग कभी हुआ करते थे, अब नहीं है। अब तो हमको बस एक नौकरी मिल जाए किसी तरह से, उसमें क्या किसी भी टीचर की आई है वैकेंसी, ये वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम भूल चुके हैं बिल्कुल पूरी तरह से। तो वो वहाँ पे खड़े रहे, जब उन्होंने पूरी प्रक्रिया देखी, ही रिज़ाइन्ड और उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। और बहुत बड़े वो संत हुए, फिर वो धोती और बनियान में रहते थे, उनकी फ़ोटोज़ भी है। तो म आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 महाविद्या और वो रियल तंत्र की बुक्स इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छी है। हाँ, हिंदी में असली बुक्स ही नहीं है। नाना हमारे कहा करते थे, अब उनको लोग हैं नहीं तो लोग बुरा कहेंगे। वो लोग कहते थे वी आर हम बढ़िया कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी भी नहीं कर पाते ठीक से। नहीं, लेकिन एक छोटी-सी जो मैं ये देख रहा हूँ कि 2 अलग भागों में बँटा हुआ है हमारा भारत अभी, धर्म को लेकर। अगर हम बात करें 10 महाविद्याओं की, जहाँ पे ऑफ़ कोर्स तंत्र पूजन होगा ही होगा, ये अनकही बातें हैं। एक तरफ है जिसमें हम कहते हैं कि एक सात्विक पूजा है, एक तामसिक पूजा है, वैष्णव अलग मान रहे हैं। ये एक जो बैरियर्स लग गए हैं बीच में, जिसमें कि अपने आप को सिर्फ सही दिखाने की होड़ पर लोग आकर एक स्टेज पे, मंच पे बैठ के बताना शुरू कर देते हैं। वहां से मुझे लगता है कि ज्ञान प्रॉपर तो जा नहीं रहा है। नहीं जा रहा। और जो विद्याएं हैं एक्चुअली, हाँ। जो तंत्र लिखे हुए हैं, अगर हम कुलान तंत्र की बात करें, अरे बाप रे बाप! तो किसको पता ही नहीं है उसके बारे में। कुल्हाड़ तंत्र तो मेरे ऊपर अटैक हुआ उसका। हुआ? हाँ, कुछ एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, अरे बताएंगे जाने दीजिए। दर्शकों को। अब यही कि सब मानने नहीं, वाले मैं ये नहीं कह रहा आप करीब नाम 20 लीजिए, लेकिन क्या 20-25 हुआ था आपके साथ? 20-25 ज्योतिषियों ने करीब 4 साल पहले मेरे ऊपर किया था। इसके बाद अभी रिसेंट 2 महीने पहले किया। उसमें एक लेडी भी हैं, और लेडी तो तुरंत पकड़ में आ गई मुझे। तो बस मैं अपना प्रोटेक्शन किया, है ना? तो हमने कहा करो जितना, देखिए मैं हनुमान भक्त हूँ, यहाँ पर मैं हनुमान भक्त हूँ, खानदानी हनुमान भक्त हूँ, मेरे दादा, दादी, पापा, नाना, नानी ये सब यही करते थे। और हम फिर देवी जी तो मान लीजिए हम लोगों की कुल देवी होती ही हैं, हम लोगों की क्षत्रियों की तो देवी ही होती हैं, हम जो जय भवानी से ही काम शुरू करते हैं। जी। अब आपका क्वेश्चन जो है आया सात्विक और तामसिक का। देखिए बहुत लोगों को बुरा लगता है, लग सकता है, तो मैं बोलता हूँ तो इसका ध्यान नहीं देता हूँ बुरा लगने का। सात्विक और तामसिक ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन आपको किसी को कोई बच्चा आपसे अ, बढ़िया-सी घड़ी माँग रहा है, जिसकी कीमत 1 लाख 2 लाख हो, और आप उसे जो मेले में पहले मिलती थी ₹10 की, वो दे देंगे, तो कहेंगे पूरा हो गया और मान गया। बस ये सेम चीज़ है। मेरा मानना है कि हालाँकि मेरी खुद की हिम्मत नहीं है कि मैंने बलि बलि दूँ या बलि दिलाऊँ। लेकिन वो जो याद है वो राजस्थान का वो रण जहाँ पे बलियाँ दी जाती थी, इसको यहाँ पर जैनों ने थोड़ा-सा नुकसान किया। अच्छा। यहाँ पर जैनों ने नुकसान किया और बौद्धों ने भी नुकसान किया। अशोक का अशोक वो पहला आदमी था जिसको जिसकी तलवार रखवा ली बुद्ध ने, और इसके बाद तो जैन ही हो गए मौर्य वंश में लोग। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन, ये जैन ही थे ये लोग।
तो इन लोगों की तलवारें रखवा ली, और जब से तलवारें रखवाई गई हम कमज़ोर हो गए। फिर रामायण में स्पष्ट है कि जब भगवान राम का जो जन्म के लिए जो पुत्रष्टि यज्ञ होता है, आज भी पुत्रष्टि यज्ञ का साहित्य मौजूद है, आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पूरा पता। साहित्य मौजूद है, पर वो नहीं काम करेगा। बहुत सारे कारण, वो साल-साल भर चलता है पूरा, है ना? पंडित यहाँ से बुलाए जाते थे, पूरे रामायण खोलिए, एक-एक प्रक्रिया लिखिए। तो माँ कौशल्या जाती हैं, जो घोड़े की बलि दी गई रहती है, उसका मांस जो रहता है, वो सूँघती हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ। इसका रेफ़रेंस प्लीज़ हाँ, दीजिए। प्लीज़ ज़रूर मैं दूँगा। और उसके बाद फिर ये भी होता है कि सबसे पहले चारों वर्ण की महिलाओं में बाँटा जाता है। देखिए, रेफ़रेंस की बात जैसे आपने की ना, तो यहीं पे हम और धर्मों के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, उनकी एक बुक है, उन लोगों की एक-एक बुक हमारी बहुत है। तो आपको कम से कम रामायण और महाभारत तो जानना चाहिए ओरिजिनल। ये गीता प्रेस की बुक है, 30 300-400 का। कोई भी आदमी, मैं पूरी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कोई भी आदमी उठा ले, लाए, घर पे रखे, पढ़े। वाल्मीकि कृत रामायण की बात कर रहे हैं आप? वाल्मीकि रामायण, और कोई रामायण मैं नहीं मानता। क्योंकि जो उनके साथ तुलसीदास जी की रामायण में ये है कि आप वो करेंगे तो आप समृद्ध होंगे, नो लेकिन डाउट, आप समझ रहे हैं, नो आपने बहुत डाउट। बड़ी स्टेटमेंट दी है ये। नहीं, मैं मेरी बात तो सुनिए, बहुत समृद्धि लाएगी वो पढ़ने से, क्योंकि वो भगवान की भक्ति है। लेकिन वाल्मीकि एज़ अ गुरु थे। हाँ, हाँ, जो मैं कहा था, वो जो मैं कहा हूँ, उसके लिए पहले आदमी को ऑर्डर करना पड़ेगा, बुक मँगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब विरोध करना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं करता। वो सीधे से कहेंगे, अरे ये सब गलत बात है, बकवास है। गलत नहीं कहेंगे सर, बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं। हाँ, हाँ, पढ़ती है तो क्या फ़र्क पड़ा? वो देखिए, कोई कोई ये सब देखिए, सत्य को मैं भी बोलना। सत्य बता रहा हूँ आपको, हाँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बड़ी ऐसी, मैं नहीं, डाइजेस्ट नहीं, नहीं कर पा रहा मैं हूँ इस चीज़ मैं को। मैं मैं बताऊँ, रामचरितमानस तो मान लीजिए बचपन से हम लोगों के घरों में होता था, जिसको हम लोग रामायण बोलते थे, हुँ, कि इनके यहाँ रामायण है। आज भी किसी के घर गृह प्रवेश होगा तो हम उत्तर भारतीयों को ज़्यादा नहीं मालूम, बस रामायण करा देंगे। उसमें रात भर, और वो अखंड रामायण बोलते हैं। जी वही तो वो होती है। हाँ, तुलसीदास जी का वही चलता है। हुँ। लेकिन हम लोग तो रामायण से वंचित रह गए, वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण तो ऐसे मैं नहीं, मैं भी ना पढ़ता। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका मेंशन करना चाहूँगा, आदि सत्संगी। आदि सत्संगी जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो उसमें फुटप्रिंट्स ऑफ रामायणा लिखी है। इतनी प्यारी सी बुक है, वो यूएस में रहते हैं, और हुँ, अभी तो मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही है। यूएस में रह के इतना बढ़िया सनातन के लिए काम कर रहे हैं, ओरिजिनल चीज़ें। तो उनकी 4-5 बुक्स हैं, तो उसमें है फुटप्रिंट्स ऑफ रामायणा, वन एरो मेनी किल्स, ऐसे करके। तो उसमें उन्होंने लिखा ये बात अयोध्या की सड़कें कैसी थीं, वहाँ रातें कैसी होती थीं, कब तक व्यापारी काम करते थे, सब इसी रामायण। तो हमने कहा सोर्स क्या है? तो उन्होंने कहा कि अरे सुशील जी, आप ही को नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं? आज शाम तक आप रामायण मँगा लीजिए। तो अब चूँकि अयोध्या का हूँ तो लाया। मैं पहले उन्हीं चीज़ों को पढ़ा। आप जब इतने में ही हो गए तो बाकी तो मैं बता ही नहीं सकता। 1955 में इससे और भी चीज़ें थी, वो डिलीट की गईं जानबूझ के। वो डिलीट करना ज़रूरी था, क्योंकि उतनी टॉलरेंट सोसाइटी नहीं है। डिलीट मतलब वो सब हटा दिया गया, हाँ, बहुत चीज़ें हटाई गईं। बहुत चीज़ें अब भी हटाई जाएँगी। जाएँगी। क्या-क्या हटाया अब गया यही, होगा? जैसे जिस प्रकरण का मैं बात कर रहा हूँ, इसी को कभी भी हटाया जा सकता है। अच्छा। हुँ। और ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें एक्सेप्ट करना होगा। और ये अब एक चीज़ और भी मैं बोलने जा रहा हूँ। जब आदिपुरुष आई, ठीक है, कोई रिसर्च नहीं थी उनकी, उनको जब ये नहीं मालूम था कि रावण ने क्या आशीर्वाद माँगा था, है ना? उसको हिरण्यकश्यप और क्या-क्या जोड़े थे। लेकिन उन्होंने जो राम जी का वो पोर्ट्रे किया था, मूंछ के अलावा, तो वो सब सही था। उन्होंने कहा जूता पहन के दिखा दिए। ये बताइए, रामायण में लिखा है कि जब वो राक्षसों से लड़ते थे, इसलिए मैं उनको पृथ्वी का सबसे ज़्यादा वध करने वाला नायक बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा, अकेला, कोई नहीं किया, कोई नहीं किया।
पूरे मल्टीवर्स में कोई नहीं किया। 14,000 राक्षसों को पौने घंटे में उन्होंने मारा था। रामायण में है ये। और तब उन्होंने बताया कि वो चमड़े के कोहे पहने होते थे। कोहे शब्द का यूज़ हुआ है। कोहे मतलब दस्ताने, अच्छा। दस्ताने मतलब ग्लव्स। और तीर छोड़ते-छोड़ते उनके पोरों पर, उँगलियों के पोरों पर खून आ जाते थे। हमेशा खून से वो रहते थे। तो ऐसे थे हमारे। तो हम इनको आदर्श बनाएँगे, तो फिर सामने वाला कोई टिक पाएगा हमारे? बताइए। इन चीज़ों को आप छुपा दिए। आप अपने भगवान को सिर्फ़ भगवा में दिखा रहे हैं, चप्पल पहने पैदल जा रहे हैं, खड़ा पाँव हूँ। में काँटा है। अरे क्या-क्या लक्ष्मण रेखा, कुछ नहीं है रामायण में, ऐसी कुछ नहीं। कुछ नहीं है? कोई लक्ष्मण रेखाओं का नहीं है। है ना? ये सब इसके एग्ज़ाम्पल तो सदियों से दिए जा रहे हैं। सदियों से तो ये भी दिया जा रहा है कि 36 गुण मिलते थे और राम और सीता जी के। जी, ठीक? हाँ। और गुण मिलान की प्रक्रिया अकबर के बाद शुरू हुई। मैं रेफ़रेंस दे रहा हूँ दर्शकों को, डॉक्टर राजबली पांडे को पढ़िए, उसमें सब लिखा है उन्होंने कि रामायण में विवाह मात्र सूर्य के उत्तरायण होने से एक ही चीज़ देखी जाती थी, सूर्य उत्तरायण। लेकिन शुक्र अस्त भी नहीं देखा जाता था। राजबली पांडे ने ये कहाँ से रेफ़रेंस लिया होगा जब उन्होंने ही इज़ लिखा? ए ग्रेट हिस्टोरियन। उन्होंने सब रेफ़रेंस दिया है। अच्छा। अरे ऐसे कोई, मैं किसी का नाम अगर लूँगा, तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ लूँगा। देखिए, अगर मैं मान लीजिए ये कह देना कि ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, ये नहीं। मतलब राइट विंग में भी नरेंद्र कोहली, शायद क्या नाम था, ये सब लोग क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं। महाभारत में उस पर जो युगांधर लिखी गई है, ये सब टीकाएँ हैं, वो पढ़ने लायक हैं। और ऐसा नहीं कि आप, जैसे महाभारत है गीता प्रेस की, तो वो महाभारत का एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसपे अभी काम कर रहा हूँ मैं। मुझे ज्योतिष से ही फुर्सत नहीं मिलती, मतलब सुबह से लेके 10:30 बजे तक मेरे सेशंस रहते हैं, चाहे ओके। वीडियो और चाहे ऑडियो। इसलिए ना मैं वास्तु कर पाऊँ, ना कुछ। उसके बाद मैं इतना थक जाता हूँ, एक तो मैं भोजन भी नहीं करता। अच्छा, मैंने अपना वेट भी घटाया, पेट पेट आप सिर्फ़ खाना नहीं खाते? कम करता हूँ। मुझे लगता है खाना खाने-वाने से ये कैलोरी-वैलोरी ये सब बहुत सब देख के मैं सब समझ गया, कुछ नहीं है, है ना? साँस पी के भी लोग रहे हैं, और जितनी साँसें उसने दी हैं ईश्वर ने, उतना आपको मिलेगी। अच्छा, जब अगर साँसें दी हैं ईश्वर ने, मैं अब टॉपिक चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अब हम रामायण महाभारत पे बात कर रहे थे। बड़ी सारी चीज़ें लोग जानना भी चाहेंगे, तो जब आपने बोला है कि अभी आप महाभारत पे रिसर्च कर रहे हैं, आपका काम चल रहा है। अगर हो गया और अगली बार हम बैठे तो हम उस पे डिस्कशन बिल्कुल करेंगे। करेंगे, अगली बार उसी पे और मैं करेंगे। चाहता हूँ कि लोग इस पे कमेंट करके ज़रूर आपसे डायरेक्टली सवाल नहीं, पूछें आप अगर उनके नहीं, सवाल हैं तो। मैं बता रहा हूँ कि 40% लोग तो हम ज्योतिषियों के छोड़े हुए होते हैं। हुँ। उनका काम है पहुँच जाओ, लिखना शुरू करो। तो आप खूब गालियाँ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पढ़िए इसको। मतलब आई रिक्वेस्ट कि आप मैं पढ़िएगा। खुद भी पढ़ना गाली देने चाहूँगा से मेरे क्योंकि ऊपर कोई फ़र्क थोड़ी मुझे लगता पड़ेगा। है कि अगर है, ऑथेंटिक है, तो हाँ, मैं खुद पढ़ना चाहूँगा हाँ। उसको। नहीं, इसको जब आप बता देंगे ना कि यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, तब लोग शांत हो जाते हैं। कारण क्या है? रील कौन देखेगा? रील कौन देखेगा? और अगर आपको इतना ही है, तो मैं कहता हूँ कि आपकी रील में ही आ जाएगा। मेरी रील में ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? हुँ। क्योंकि आप जो सोचते हैं वही फ़ेसबुक और इंस्टा देता है। कितना बढ़िया मतलब तकनीक है। अभी तक तो मैं सोचता था जो मैं बोलता हूँ वो देता है, अब नहीं, तो मैं सोचने देख रहा पे हूँ भी है, सोचने पर भी आने लगा। सोचने पर भी है। क्या मतलब इतनी बढ़िया साइंस है। ये तो मेरे पे सब जेन्युइन टॉपिक्स हाँ। आते हैं, सब जेन्युइन सजेशंस आते हैं। बीच में मैं कुछ लैंड के बारे में बात कर रहा था, मैं मतलब फ्लैट्स वगैरह की। अब दिन भर फ्लैट ही चल रहा है। सुनता भी है वो, समझता भी है ठीक वो, करता है कुछ वो। तो है, जो वो अभी वो ठीक करता है, हुँ। क्योंकि कुछ जब आपका मन ही दूषित रहेगा कुछ लोग कहते हैं, एक लोग कह रहे थे कि बुजुर्ग थे, मैं क्या बोलूँ, मेरे पे बहुत गंदे-गंदे आते हैं। हम कहे, अंकल जी आप देखना बंद कर दीजिए उसको, गंदा नहीं आएगा, गंदा सोचेंगे गंदा आएगा। हुँ। मैं आ रहा था कुंडली पे। हाँ, आपने ज्योतिष की बात करी कि आप सुबह से शाम तक जन्मपत्रियाँ देखते हैं, कुंडलियाँ देखते रहे। कुंडली देखने के कितने तरीके हैं? कुंडली देखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन प्रचलित सबसे ज़्यादा प्रचलित है पराशरी कुंडली। पराशरी का मतलब महर्षि पराशर। हुँ। और ये
महर्षि पराशर को कुछ लोग वेदव्यास से संबंधित मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं भृगु से संबंधित, जो भी हो। तो उन्होंने जो विधि बताई है, उनकी पराशर बाकायदा बृहद पराशर होरा शास्त्र है। लेकिन मात्र बृहद पराशर होरा शास्त्र या पराशरी पढ़ लेने से आप एग्जैक्टनेस नहीं आ सकती। जैसे शादी के मामले में मैं बहुत दिनों तक करता रहा शादी पर। मैं राव सर की जितनी रिसर्च थी और जितनी रिसर्च थी मैं सब किया, मैं ईयर नहीं बता पाता था। तो मतलब बताता था, वो गलत भी हो जाता था, साफ बताऊं। आज के 5-7 साल पहले वो गलत भी हो जाता था, मैं सीधे एडमिट कर रहा हूँ कि नहीं। तो अब क्या है, अब मेरे पास वो लगाते हैं, फलाने ने हमसे 1,80,000 रुपए फीस ली और बताया ये बिटिया तो अभी ढोली में बैठ के जाएगी, ये है वो। नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा। तो मतलब इतनी फीस सिर्फ वीडियो कंसल्टेशन की, डायरेक्ट का नहीं। डायरेक्ट का तो मैं भी लेता हूँ, लेकिन अब क्या हुआ कि फिर गए, फिर दूसरे के पास गए, चूंकि यहाँ तो इतना दे चुके हैं तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, वो 6 महीने बाद हो जाएगी। क्या करते हैं, मुझे हंसी आती है कि मतलब फ्लाइट में बैठा हुआ आदमी सिखाता है जब, देखिए मेरी राहु की दशा खत्म हो रही, बृहस्पति सूर्य हो रहा, अब तो ठीक है ना सब। क्या मजाक है, ऐसे ज्योतिष होती है। मतलब जो बड़े-बड़े ज्योतिषी हैं, जो मर खप गए, लास्ट समय तक कह के गए कि अभी मैं जो है बहुत चीज़ें नहीं सीख पाया। तो फिर मैंने एक गुप्त नाड़ी सीखी। गुप्त नाड़ी। हाँ, मतलब नाड़ी है, उसका नाम गुप्त मैंने रखा है। नाड़ी कोई क्या जो होता है? नाड़ी ज्योतिष होती है, ज्योतिष का एक विभाग है। नाड़ी तो उसको भी कहते हैं ना? तो वो तो पल्स हो गई, हुँ, वो तो अलग हो गया। नाड़ी और भी चीज़ें हैं। तो ज्योतिष में 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं। एक नाड़ी जो कि थंब इम्प्रेशन से होते हैं, आपके डेली में बहुत जगह मिल जाएँगी। ये मैंने सुना है। वो हाँ, थंब इम्प्रेशन उसको लेकर। अगस्त्य नाड़ी बोलते हैं, हाँ, लेकिन वो अब फ़ेल हो चुकी है, वो फ्रॉड हो चुका है पूरी तरह से। अच्छा। और पूरी तरह से नहीं, ज़्यादातर। नंबर 2 आता है तंत्र नाड़ी, जो बाबा वेंगा की थी। हुँ, ज़रूर कहीं से सीखा होगा इंडिया से उन्होंने। तीसरी आती है ये कुंडली वाला जो हम लोग नाड़ी करते हैं, ये आती है। तो इसमें करीब 150 नाड़ी हैं। सप्तऋषि नाड़ी, ध्रुव नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, और इसके बाद राहु केतु नाड़ी, मीना नाड़ी, ऐसे करके बहुत सारी नाड़ियाँ हैं और इन पर बहुत लोगों ने काम किया। आरजी राव ने सबसे ज़्यादा भृगुनंदी पर किया। तो मुझे एक आदमी मिला जो सभी नाड़ियों का निचोड़ दिया और उसने ऐसा कर दिया कि सिर्फ़ कुंडली रखिए और ना देशक्रांत पे जाइए, ना सप्तांश पे जाइए, ना नवमांश पे जाइए, ना मृत्यु भाग पे जाइए, ना 64वें देशक्रांत पे जाइए। वो कुंडली रखिए और बोलते जाइए। ये कैसे? सिंपली 4-5 फ़ेजेज़ में आपको पूरा फ़ॉर्मूला है उसका। अच्छा, लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती। वनस्पत आप बहुत लोगों की मृत्यु प्रेडिक्ट करते हैं। हुँ, बहुत सारे मैंने आपके शॉर्ट्स देखे। हुँ। तो जो आप साइंस बता रहे हैं, जो आप तरीका बता रहे हैं, क्या उससे मृत्यु भी प्रेडिक्ट हो रही है? 100% उसी से तो हो रही है। लेकिन देखिए बहुत लोग, जैसे मैंने सेलिब्रिटीज़ की, तो ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना? लेकिन इतना भी कोई बड़ा अपराध नहीं है, प्रेडिक्शन में तो हर चीज़ आता है ना? नहीं, अगर वो नहीं हुई, हाँ, चलिए मान लिया आपने तो प्रेडिक्शन मेरी करी। मैं गलत हुआ, बस बात खत्म। इसमें कौन-सा? लोग जैसे कहते फ़िल्म हैं कि आप फ्लॉप होगी, वायरल होने के लिए ऐसी-ऐसी प्रेडिक्शन कर नहीं, देते हैं। देखिए फ़िल्म फ्लॉप हुई तो एक्टर का नुकसान होगा ना। हाँ, तो कोई चीज़ मैंने मैंने अपने लोगों में प्रेडिक्ट की है, घर के अगल-बगल प्रेडिक्ट की है। सही हुई है। बता तो रहे हैं, एक लड़का था, तो उसको किसी जगह पे मैं उसको देखता था, बातचीत गाँव की मैं बात बता रहा हूँ। मैं गाँव ज़रूर जाता हूँ, मतलब चाहे 4-6 घंटे के लिए ज़रूर जाता हूँ। तो गाँव गया तो मैं उस लड़के को देखा, तो पता नहीं क्यों उसको देख के मुझे कुछ होता था कि इसकी जगह एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो हमने कहा कि इसको दिक्कत लग रही है। फिर मैं कैंसर को भी 1.5 मिनट में प्रेडिक्ट करता हूँ और आप विश्वास नहीं करेंगे, एम्स से लेके बहुत सारे डॉक्टर वो कहते हैं कि पैट स्कैनिंग और क्या बोलते हैं उसको, जो एक जाँच होती है, पैट स्कैनिंग और ये कराने से बढ़िया आप ही से पूछ लें। बहुत बहुत अच्छे-अच्छे हाँ, डॉक्टर्स हैं, सही बात है। नामी-गिरामी। और एक और डॉक्टर हैं, गायनी है वो, पुणे की, तो उन्होंने तो मेरे से ही पूछा। तो 1.5 मिनट का ये गुप्त नाड़ी का नहीं है।
ये मुझे मिला कहीं से। तो ये हम लोग ये कहीं से आप मिलता ये है। कह रहे हैं कि बेसिकली ये प्रेडिक्शंस या किसी की बीमारी देखिए, आप बता बीमारी में पा रहे हर हैं? बीमारी को मैं नहीं कह रहा हूँ। कैंसर? जैसे किडनी तो पता चल जाएगी, लेकिन उसमें एक सीमा है। कैंसर तो 100% उछल के सामने आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा कुंडली अच्छा, में। हाँ, तो मैं उस लड़के की मैंने कुंडली मंगवाई, देखा। हमने कहा यार इसको तो कैंसर है। मुझे लग रहा था चेहरे से भी। फिर कहीं से कुंडली में हमने कहा तो ये तो इसके पास सिर्फ 8 महीना है। 8 महीने बाद गाँव से फ़ोन आया कि ही इज़ नो मोर। अब बताइए। और इसके अलावा मैंने ऐसी भी पॉजिटिव भविष्यवाणियाँ भी की हैं, जो आज के बच्चे कभी देखेंगे। हम लोग तो मान लीजिए नहीं रहेंगे। अ, बाबा बागेश्वर की 90 साल की उम्र है। अच्छी बात है ये तो। सारा अली खान 80 साल। अब मैं इसे बूढ़ी एक्ट्रेस कहता हूँ। तो जो मेरे चक्कर में आ गया, जो सामने पड़ गया, उसी का मैं देख लेता हूँ। अभी रणबीर कपूर का मैं उस वक़्त जो में था जेडब्ल्यू मिनट में, तो मेरे दिमाग में आया कि रणबीर कपूर का देखते हैं, ये आदमी अच्छा लगेगा, करेगा क्या? तो देखा मैंने, फिर वो उनकी भी अच्छी एज आई। तो जिनकी खराब आई है उनमें मैंने ये भी बताया है कि बीमारियाँ होंगी। मैं थोड़े मारने जा रहा हूँ, है ना? लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे। एक जगह पे अगर मैं ज्योतिष की बात करूँ, मैं खुद बड़ा बिलीव करता हूँ ज्योतिष में और इसीलिए मैं बात भी करता हूँ लोगों हुँ, से, समझता भी हूँ। एक ही जगह पर सपोज़ 5-6 बच्चे पैदा होते हैं, हुँ, एक ही टाइम, एक ही प्लेस, उन सबकी कुंडली एक ही बनेगी, हुँ, अगर एग्ज़ैक्ट एक ही टाइम है और एक हुँ, ही जगह है। हुँ। तो एक ही कुंडली बनेगी तो सबके भाग्य और सबकी चीज़ें अलग-अलग कैसे होती हैं? हाँ, देखिए इसमें देश, काल, परिस्थिति 3 चीज़ें होती हैं। और ये आपका सवाल ऐसा है कि जिसका 100% आंसर नहीं दिया जा सकता। मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं बताऊँगा कि लॉन्गिट्यूड थोड़ा-सा तो बदला होगा, ये वो। मतलब ये क्लियर है कि इसका जवाब अभी नहीं नहीं है, है। नहीं है। लेकिन आप लेकिन एक मानते हैं है, कि ये है कि एक राजा के यहाँ पैदा हुआ, जैसे गाँव में मान लीजिए एक ज़मींदार के यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ, और सेम टाइम पे कोई गरीब आदमी के यहाँ पैदा हुआ। मैं गरीब शब्द यूज़ नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कोई कम इनकम जी, वाले जी। ग्रुप में पैदा हुआ। तो अगर सेम समय पे पैदा हुआ है, 5 मिनट का अंतर भी बहुत होता है। तो अगर सेम समय पे पैदा हुआ है, तो वो अपनी हैसियत के अनुसार तो आगे तो बढ़ेगा ही। जैसे प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी की डेट उसी उसी दिन एक लड़की पैदा हुई, मुझे मिल गया। मुझे मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताई कि ये बात है। हमने कहा क्या-क्या मैच करता है? कहा सब मैच करता है। शादी भी उसी साल हुई, बच्चा भी उसी साल हुआ। तो है, लेकिन कुछ सवाल हैं, जैसे कि जब भगवान के बारे में हम नहीं क्लियर हैं कि भगवान कैसा है। प्लेटो कहता है, या अरस्तू, मुझे भूल गया, कि एक ये देखिए ये दर्शन की बात है, इसमें कोई भी किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, कि गधे को अगर चेतना आ जाए, जो कि चेतना नहीं है, तो वो अपना भगवान ऐसा देखेगा कि एक गधा हो, जो मुकुट लगाए हो, जो तलवार रखे हो, जो खूब एकदम खूब जेमस्टोन पहने हो। कितनी बढ़िया बात कही उसने, प्लेटो ने। लेकिन ये इतना मतलब आप ये समझिए कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जिसको सब कुछ पता था, सब कुछ, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, गंगा कहाँ से आई, ये भी 2 मिनट की स्टोरी है। गंगा को भागीरथी लाए कैसे? मतलब अजीब, मतलब पूरी की पूरी प्रक्रिया, फिज़िक्स, उस समय का फिज़िक्स जो आज भी नहीं पकड़ पाएँगे, कि 5 ग्रह स्टेशनरी थे। मतलब अपने स्थान पे रुक गए थे, रुक रुक तो सकते नहीं, मतलब ऐसे-ऐसे चल रहे थे, ऐसे-ऐसे, बहुत धीमे-धीमे। तो जिनको ये पता था, उनको ये कैसे नहीं पता कि सबसे ऊपर कौन है? उसका फ़ॉर्म क्या है? लेकिन मैं तो ईश्वर को बता दिया कि ईश्वर असीम है। जहाँ तक स्पेस है, वो ईश्वर है, और जहाँ टाइम शुरू हुआ था और टाइम खत्म होगा, वो ईश्वर है। ना कभी टाइम खत्म होगा, ना कभी स्पेस खत्म होगा, उसी को ईश्वर मानिए। उसी के अंदर जो सिस्टम है, वो वही बनाए गए हैं, वही चल रहे हैं। और बनाए क्या गए हैं? एक विस्फोट होता है बिग बैंग थ्योरी में। जो विस्फोट होता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो जो पिंड है जिसकी हम पूजा करते हैं, वो शिव हैं।
उसी को अरस्तु भी शिव मानता है, शंकर नहीं मानता। शंकर जी तो देवता हैं, शिव निराकार है, शंकर जी तो देवता हैं, शिव निराकार है, निराकार। इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है ना शिवलिंग और इसी में शंकर लोग में। बुरा मान जाएंगे। हाँ। मैं आपको बता दूं, आपने तो हाँ कह दिया, आपको भी पड़ेगी इसमें। शिव और शंकर, ये मुझे सबसे पहले आज के 30 साल पहले मेरे नाना जी बताया। कहे शंकर एक महात्मा है जिनको बहुत नॉलेज, आदिदेव महादेव। आदिदेव का मतलब ये जानिए कि पूरी ज्योतिष तंत्र सब उन्हीं का है। सबसे बड़े तांत्रिक? नहीं, पूरा ज्योतिष उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। और उन्होंने सबसे ज्यादा किसको दिया? महर्षि भृगु को, जो कि राजा थे। वो भी मनु की तरह ब्राह्मण समझ के खूब गाली खाए हैं, है ना। वो राजा थे, उनको दिया। वो तो जिस पर उन्होंने रावण को दे दिया तो बचा क्या फिर? किसी को भी दे देते थे। और शिव जो है वो निराकार है। शिव निराकार हैं। हम बहुत उच्च स्तर के लोग हैं जो एक पिंड की पूजा करते हैं, और वो भी बहुत उच्च स्तर के लोग हैं जो एक जगह इकट्ठा होके पिंड को चूमते हैं, सफेद कपड़ा पहन के परिक्रमा भी करते हैं। तो साफ एक तो मेरे पास साफ पिक्चर आ गई थी, कोई करीब से ले लिया था, वो चुप रहे। वो क्या है, मतलब सिंपल सी बात है। और ड्रेस क्या है, सफेद पूरा, बचा क्या फिर? मैंने तो ये भी सुना है कि बाल भी उतरवाते कुछ लोग वहां जाके, ऐसा नहीं है? कुछ लोग उतरवाते हैं, बाल भी उतरवाते हैं। और एक प्रोफेसर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं उनको खोज भी बहुत दिन से रहा हूँ, शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं, लखनऊ से रिलेटेड हैं। क्या नॉलेज है उस आदमी का, मतलब मैं उनको गुरु बना लूं, लेकिन वो किसी चैनल पे जाते हैं, वो आदमी इतना ट्रिकी है कि ना उनका नाम भी पूरे चैनल पे, पूरे गूगल में आपको डालेंगे नहीं मिलेगा। अच्छा, बताइए, गलत है ना। और वो 70-70 साल के हैं, मस्त होके बोलते रहते हैं। अच्छा, मैं आपके पहले वाले सवाल से कनेक्ट करके आ रहा हूँ वापस। आपने इंग्लैंड के बारे में कहा था, जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूंगा कि इंग्लैंड में आपने कहा कि कुछ अलग ही चल रहा होता है या चल रहा था, और वो कुछ और था जिसको आज हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जब इंग्लैंड पूरी दुनिया पे कब्जा किया हुआ था, शायद जापान को छोड़ के या नॉर्वे किसी पर छोड़ के, तो उस वक्त अमेरिका का नाम भी नहीं था। और अमेरिका में एबोर्जिन्स या इंडियंस क्या बोलते थे, ब्लैक इंडियंस, जो भी वहाँ पे रेड इंडियंस, रेड जो भी हो, अमेरिका में अभी भी वहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन हैं उनको इंडियंस कहा जाता है। और कुछ स्पेसिफिक जगहें हैं, जैसे कैलिफोर्निया में है और भी जगह जैसे एरिज़ोना वाली साइड, वहाँ कुछ स्पेसिफिक क्लब्स हैं जहाँ पे इंडियंस अलाउड है। तो लोग मिस्टेकन हो जाते हैं वहाँ जाके, अरे इंडियंस, बट इंडियंस एज एन ओरिजिन फ्रॉम अमेरिका। हाँ, तो अमेरिका समृद्धशाली नहीं था। समृद्ध कौन थे? और सबसे ज्यादा समृद्ध मेरी नजर में तो यहूदी हमेशा रहेंगे। यहूदी मतलब अगर 110 नोबल मिला है तो 108-7 उनका है, बाकी सबका तो कुछ तो है। हर जगह में वो आगे, हर जगह में वो आगे। पहले बैंकर हुए, वो इतनी बड़ी जगह है, मारपीट के सबको बराबर कर देते हैं, एक छोटे से जिले के बराबर है वो। तो उनके पास कुछ तो है। तो उनके पास क्या है मैं नहीं जानता, और उनके बारे में बताना भी ठीक नहीं है, बहुत तेज सुनते हैं। तो लंदन का, जहाँ तक मैं इंग्लैंड की बात कर रहा था, वो पाताल लोक से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, और सारी राक्षसी शक्तियां जो है उनको मदद करती थी। अच्छा, इसको डीप डाउन कर सकते हैं थोड़ा? मतलब डीप डाउन तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, पर पाताल की 2 थ्योरी है। कुछ लोग अमेरिका को पाताल मानते हैं, कुछ लोग धरती के नीचे। मेरा मानना है कि धरती के नीचे अंदर बहुत बड़ी हलचल है, नागलोक से लेके पता नहीं क्या क्या, वहाँ जीवन भी है। तो उन्होंने एक शब्द यूज किया था दयानंद सरस्वती जी ने, कि सूर्य पे जीवन है, और वहाँ उसी टेम्परेचर के लोग रहते हैं जो उसको सह सकें। वो नीचे आएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, ऊपर कहीं और जाएंगे एलियंस वही है, पता नहीं एलियंस हैं क्या है। एलियंस तो होंगे वैसे। जब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम एलियंस की बात करें, जरूरी नहीं एलियंस जो है स्पेस से ही आए, एलियंस आपके समुद्र के अंदर भी हो सकते हैं। आपने पाताल लोक की बात करी, वो भी एलियंस ही है। नागलोक अगर है
वो भी एलियंस हैं नहीं, हमारे लिए तो। नागलोक तो रामायण में बाकायदा उस पर उल्लेख है, तो नागलोक लेकिन तो नागों के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, लोग तो सिर्फ सांप ही जानते हैं, सर्प को ही जानते हैं। नहीं, नाग बेसिकली जो आधा मनुष्य आधा सर्प, एक तो ये था। दूसरा प्योर सेंस में नाग थे, नागमणि वाला कॉन्सेप्ट, ये सब कभी फिर करा जाएगा। ये है। नहीं, मैं तो तो सोचा था आपसे नाग, आज मैं नागमणि के बारे में पूछूंगा थोड़ा। लोग अच्छा, भिन्न-भिन्न तरह की बातें करते हैं और किसी को नहीं पता वो सच में होती भी है कि नहीं होती है। अच्छा। अ, होती है, बस इतना जानिए। होती है। हाँ, और तो ऐसा भी मेरी कहते हैं दादी जिसके कुछ पास बोला करती थीं, तो मैंने अब की बार मम्मी से पूछा कि दादी क्या कहती थी नागमणि के बारे में? तो कहती थी कि साँप जो हैं, अपने माथे पे अपनी मणि जलाते थे और रात का जो है वो भोजन कीड़े-मकोड़े खाते थे। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और भी मैं जोड़ दूँ, एक पॉलिटिशियन थे, नाम नहीं बताऊँगा, उनका धंधा ही इसी चीज़ का था। वो बड़े लोगों को इसको कई करोड़ में बेचते थे। और अभी आप 2018 की एक न्यूज़ डालिएगा, 1000 करोड़ में नागमणि बेचते हुए एक आदमी पकड़ा गया था। गूगल कर लीजिएगा। और इंडिया के एक बड़े संत हैं जो मज़ाक-मज़ाक में, संत क्या मतलब उनका एम्पायर है, मज़ाक-मज़ाक में कहते हैं हाँ, मेरे पास नागमणि है ना? तो नागमणि की विशेषता क्या है? जैसे लोग इतना बड़ा दिखाते हैं इतना, वो चावल के दाने की, जौ देख रहे हैं आप? हुँ, गेहूँ, गेहूँ के आकार का थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, थोड़ा-सा पतला, इतना छोटा। इतना छोटा, और उसकी रोशनी लाल होती है, ना कि हरी-भरी, नीली-वाली। और उससे इंसान को क्या फ़ायदा होता है? शायद अभी तक की ज्ञात सबसे बड़ी रेमेडी है वो, रेमेडी। राजा बना देगी। अच्छा, एक आम इंसान के लिए बात करते हैं थोड़ा-सा। सब परेशान रहते हैं बड़ी चीज़ों से कि नज़र लग गई, किसी ने टूना-टूटका कर दिया। अलग-अलग तरीके हैं सबके उतारने के, लेकिन आपका तरीका क्या है नज़र दूर नहीं, मैं करने का? देखिए मेरे पास तो कई तरीके थे, लेकिन मैं उन सबको मतलब याद नहीं रख पाया। 2 चीज़ें हैं। देखिए, आपका नज़र या तंत्र किस पर होता है? तंत्र होता है डीएनए से रिलेटेड चीज़ों पे। मैं ज़ूलॉजी से बीएससी भी हूँ। तो आपका जो डीएनए से संबंधित क्या-क्या होता है? नाखून, बाल, स्वेट, स्पर्म्स और पसीना, इन्हीं पे तंत्र हो सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर वो जो होता है फ़ोटो-वोटो से करते हैं, वो अलग चीज़ है। तो आपने कहा कि ये नज़र उतारने का, तो ये जो नमक है ये आयन है, पानी में भी आयनिक चीज़ें हैं। तो पहले नमक की पुड़िया बना के उसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँ, फिर 1 गिलास पानी घुमा दिए, उसको बेसिन में डाल दें। ये प्रक्रिया अगर हो सके 2 से 3 दिन में घर के हर मेंबर को एक-दूसरे से करना चाहिए। नींबू में भी सेम एक्टिविटीज़ हैं। हर जगह नींबू क्यों आया? काला जादू में नींबू, नींबू पे हँसते हैं लोग। राजनाथ सिंह जब राफेल लेके आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने नींबू रखा। हँसने वाले हँसी, क्या दिक्कत है? उन्होंने अपना नींबू रखा, स्वास्तिक बनाया, तो आज वो क्या बोलें, पढ़े लिखे लोग मज़ाक करते हैं, वो खुद वही काम करते हैं। कर्नाटक के एक सीएम थे, वो नींबू मिर्ची पे हँसते थे खूब, तो उनकी बेटी की डेथ हो गई, तो वो दूसरे ही साल नींबू लेके चल रहे थे और मीडिया में आ गए। नींबू लेके चल रहे थे नामांकन करने, ठीक है? अच्छा, तो नींबू काटिए, उसमें 7 लौंग्स लगा दीजिए, वो बढ़िया जो ऊपर से ना टूटी हो। तो लौंग का भी यही संबंध है, उसका साइंटिफिक आप देख, लेकिन तंत्र में भी लौंग का इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। सभी जैसे इलायची का भी बहुत बड़ा संबंध है, हवन होता है उससे। और तो आप उसको 7 उसमें डाल के 7 टाइम्स उबाल के उसको जलाना होगा, नींबू को? नींबू को जला दीजिए। और जलाना क्या, घर के अंदर, घर के बाहर? हाँ? कहाँ जलाया जाए, घर के अंदर, नहीं, घर के घर के बाहर? अंदर गैस पे रख दीजिए ना, अच्छा, ब गैस ब पे रख पूरी दें। प्रक्रिया मतलब जैसे आधा कटा हुआ नींबू या पूरा नींबू? नहीं, आधा कटा नींबू तो ये हो गया। हुँ, पूरा कटा नींबू को पूरा जलाना होगा, लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं जितना इसको पाया है। तो वो अजीब तरह की फुस-फुस को जो कहे तो फुस-फुस-फुस बेसिकली की वापस आवाज़ समझता करता हूँ है। मैं आप जो कह रहे हैं ताकि लोग क्लियर हो जाएँ। नींबू को आधे में काटा, हाँ, आधे में काट के उसमें 7 लौंग लगा दी और एंटी क्लॉकवाइज़ 7 बारी घुमाकर उसको गैस पे जला दिया। बस। आप यही कह रहे हुँ, हैं? ओके। ये हो गया। तो इस तरह की चीज़ें, प्लस अपने घर को थोड़ा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएँ।
घर को वास्तु लेकिन लोग कहते हैं कि वास्तु जो बनी थी जिस टाइम पे वास्तु पुरुष की बात हुई, अब उसमें बहुत बड़ी साइंस है, वास्तु पुरुष को लेके पूरा का पूरा एक थीसिस है। हुँ। उसको समझाने के लिए एक अलग एपिसोड ही चाहिए, अगर हम सिर्फ वास्तु पुरुष के बारे में बात करने नहीं, के लिए आए। हम 3 मिनट में क्लियर जी, कर देंगे, आप बताइए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि वास्तु जो है वो बनी थी घरों के लिए, घर मतलब मैदान वाले जो घर बनते थे। हुँ, आज तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के लिए लोग कहते हैं वास्तु बन ही नहीं सकती। सही बात है। तो अब उसमें भी लोग वास्तु बता रहे हैं, तो वो कैसे होता है? गलत बता रहे हैं। अच्छा। ये बताइए, जो ग्रीव्स या मतलब जो दुःख पीड़ा फ्लैट्स में मिल रही है लोगों को, फ्लैट से ही तो कूद रहे हैं बच्चे, लड़कियाँ। माँ गाँव में तो उससे नहीं कूदते। हुँ। तो आप अपने फ्लैट को भी सही कर सकते हैं। जब आप अपना फ्लैट खरीदने जाएँ और उसके डेकोरेशन वगैरह से पहले बहुत सारी चीज़ें थोड़ी-मोड़ी तोड़-फोड़ के साथ सही हो सकती हैं। तोड़-फोड़ ना हो तो बहुत जगह उनका कलर बढ़ा दीजिए, कलर घटा दीजिए और वहाँ पे पावर होते हैं, जैसे जैसे सूर्य को है। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। मैंने टोटल वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया, पहले मैंने मिट्टी चेक की और जो वर्तमान वास्तु ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही चल रहा है। लोग मेंटर का नाम नहीं बताते। जो हमारी वास्तु पे करीब 100 से ज़्यादा शास्त्र हैं। मयमतम से लेके इंडस्ट्री वास्तु सब पे था। उसको डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, मैं उनका रिपीट कर रहा हूँ नाम, मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा जो कोई नहीं देता। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू ने उन पे बुक्स लिखी। उसी को कुछ लोगों ने पकड़ा, बनाया और वो ठीक है 100% तो नहीं है, लेकिन 60% ही उन्होंने सुधार लाया। वास्तु ऐसा नहीं है कि वा तो जैसे सूर्य है, आपका आपको गवर्नमेंट का हर आदमी आपको बाबू भी परेशान कर दे रहा है। तो उसका तरीका है ऐसी स्थिति में सूर्य, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस, तो इनके देवता दो हैं माता, और तीसरा कोई नहीं है। अगर आईएएस ऑफिसर्स, पॉलिटिकल कनेक्शंस, पिक कनेक्शन, तो सूर्य और या राम। तो घर के एग्जैक्ट एंट्रेंस से साउथ ईस्ट में आप ऊपर सूर्य को लगाइए और नीचे राम दरबार लगा दीजिए, जिसमें एक पैर उठा के बैठते हैं। भगवान राम का वो सब सिस्टम नहीं है। वो एक पैर उठा के बैठते हैं। आज देखिएगा, राम दरबार खोलिएगा और उसकी फोटो देखिएगा। ये बात अलग है कि अयोध्या में जो हमारे यहाँ मंदिर बनी उसमें दूसरा पैर उठा के दिखाए हैं और जो पैर चाहिए वो नीचे है। पता नहीं अच्छा। क्या, मतलब इसमें भी थोड़ी जल्दबाजी हो गई होगी, जो भी हुआ। तो मंदिर वाले जाने, ट्रस्ट वाले, तो ट्रस्ट वालों का ट्रस्ट जाने। मेरा कहने का मतलब, राम दरबार घर में पूरब में लगाइए और ऊपर सूर्य का बड़ी सी 1 फीट की मूर्ति रखिए। सूर्य की? हाँ, पीले पीले रंग का चमकता सूर्य। ये नहीं कि मूंछ रखे सूरज हो, ये वो, ऐसा नहीं। तो देखिए कनेक्शंस कैसे बनते हैं लोगों के। आप फ़ोन नहीं उठाएँगे, अरे यार! फिर फ़ोन कर दिया, ये ऐसा-वैसा। ये हो जाएगी आपकी स्थिति। मतलब जिनसे आप मिलने को तरसते थे, उनका फ़ोन आप उठाने का टाइम नहीं रहेगा। तो ये करके कुछ लोग आज उस वास्तु की आलोचना करते हैं जो नए लड़के आ गए, अपने गुरु को छोड़ दिया उन्होंने। मैं नाम किसी को क्यों दूँ, श्रेय क्यों दूँ? गुरुजी को छोड़ दिया, लेकिन गुरु ठीक है, गुरु को सांख्य का अनुभव था, सांख्य दर्शन पर मात्र उन्हीं की मतलब वीडियोज़ हैं। तो अ, वो रेमेडीज़ वहाँ करना, और किसी को प्रॉपर्टी चाहिए तो विलेज सीन लगाना, तो वो जो 16 ज़ोन है वो सब सही है, काम करते हैं। करते हैं? करो 100। और सुनिए, इससे मज़ेदार चीज़ ये है कि वास्तु का सबसे पहला, एक लोग को मैं लिख दिया कि वास्तु बहुत पुराना है, तो कहें, "अरे! 50 साल पुराना है।" मैंने कहा, "कहाँ पढ़े भैया?" तो बताए कि उम, "आप दिखा दीजिए।" हमने कहा, "दिखा देंगे।" तो उस वक़्त मेरी टीम वीम नहीं थी, तो अकेले आर्गुमेंट करते थे। तो उन्होंने बताया कि इसके पहले दिखा दीजिए। उन्होंने राम वाल्मीकि रामायण का एक चीज़ डाल दी, श्लोक भी, हिंदी भी। हमने कहा, कहिए तो इसको इंग्लिश में भी डाल दें। उसमें था कि ये कुटी बनाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान। तो भगवान राम कहते हैं, ये वाल्मीकि रामायण में, फिर मैं आपको कह रहा हूँ खरीदना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि आप जो है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया पहले इसका वास्तु तो कर लिया जाए। हाँ, वास्तु ज़रूरी है, वास्तु। तो कहें, आपसे बढ़िया विश्व में कौन वास्तु करता है? देखिए,
उनको पढ़ाया गया, तो ये तो एक भाषा थी कि कौन हुँ, करता है। इसका मतलब उनको वशिष्ठ जी ने पढ़ाया होगा वास्तु, या किसी गुरु ने पढ़ाया होगा। तो वास्तु किया गया, फिर उसमें कुछ हवन भी हुए, उन सब के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। वो पढ़ेंगे लोग तब जानेंगे किस चीज़ का हवन हुआ था। तो मतलब कम से कम रामायण में तो वास्तु है, तो मतलब उतना पुराना तो है बहुत और पुराना। उससे भी हो सकता है पुराना हो। वेदों को तो दरअसल वेदों पर तो कोई बुक ही नहीं है, इन्हें अभी भी गुरु परंपरा से चल रही है वेद। वेदों में भी रहा होगा, मैं नहीं कह सकता। तो रामायण रामायण में वेद पाठ करने का बार-बार बोला जाता है कि मैं उस वक़्त वेद पाठ कर रहा था। भगवान राम अक्सर वेद पाठ करते हुए हुँ, सुनाए जाते थे। तो वेद से तो आया होगा, और कौन-सा वेद, उपनिषद यही रामायण से पुराने थे। हुँ। हालाँकि पतंजलि भी रामायण से पुराने हैं, अच्छा, सांख्य भी रामायण से पुराने हैं। अच्छा। हाँ। इसीलिए इतने पावरफुल है ये क्योंकि नहीं, कुछ लोग बहुत बढ़िया लिखते हैं कि हमारा अस्तित्व राम से ही नहीं है, हमारा अस्तित्व इससे पहले ये थे, जब देवता हारने लगे तो दशरथ की मदद ली। तो वो जो देवासुर संग्राम युद्ध हुआ था, वो दशरथ की वजह से जीते थे। अच्छा, ये सब देवता हार रहे थे। तो अयोध्या वाज़ मोस्ट पावरफुल पावर सेंटर। मैंने बचपन में ना एक श्लोक सुना था, मैं अभी भी बोलता हूँ कई बार कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होई। बिल्कुल। ये तो मतलब इसमें पार्शियली मतलब सभी सभी इससे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि दशरथ जी के बारे में तो लोग जाने नहीं। हुँ, इस मामले में कुछ लोगों ने लिखा है, दशरथ जी जब वो उनको ये पता चला कि रोहिणी में शनि आ रहा है, रोहिणी सकट। हाँ, अब बताइए, तो ये शनि से कहे कि मैं शनि से युद्ध करूँगा, इसको आने नहीं दूँगा। अब इसमें भी एक चीज़ सोच सुन लीजिए, ये जो शनि एक तो पिंड है, मतलब बहुत बड़ा ग्रह है। हुँ, हुँ, दूसरा, शनि का मानवीय रूप भी है, जिसको रावण अपने पैर के नीचे रखता था, और जिन 9 ग्रहों को वो अपने यहाँ बंदी बनाया था, वो 9 ग्रह वो पिंड नहीं थे, उनके मानवीय रूप थे। ये कैसे पॉसिबल है? मैं बुक का नाम मैं भूल गया हूँ, मैं आपको मैसेज करूँगा, उस बुक को डाल दीजिएगा, हुँ, और उस बुक को जिसको भी पढ़ना हो, पढ़े। उसमें सिद्ध कर दिया है पूरी चीज़ कि एक तो मैं अपनी अयोध्या के जानता हूँ कि बहुत सारे संत थे जो माँ सरयू से शाम को बात करते थे। अच्छा, गंगा पुत्र भीष्म कैसे हो गए? क्या कोई मज़ाक था? कोई गंगा मतलब ऐसे दिखा रहे हैं जो आ रही हैं। वो जो कट मन मन लेकिन चंगा तो इनकी कटौती में गंगा। इनकी फिर बात आगे क्यों नहीं हुई कभी? हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया। एक तो हमारा सिलेबस बहुत लंबा था। हम क्योंकि ये सनातन बहुत का बहुत सिलेबस बड़ी बहुत चीज़ लंबा है था। कि ग्रह जो हैं, हुँ। उनका मानवीय रूप है। तो मानवीय रूप होते हैं ग्रहों के, नदियों के मानवीय रूप होते हैं। जब भगवान राम, आप भगवान राम के खिलाफ तो कुछ नहीं सुन सकते। तो जब वो तीर उठाते हैं कि बहुत दिन हो गया, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। तो क्या वो पानी में तीर मार रहे थे? तो वो जो माफ़ी, ठीक है, पानी में मारते, नो डाउट, एटम बम था वो, जो कुछ भी, खत्म हो जाता, समुद्र खत्म। लेकिन वो जो माफ़ी माँगने उतरा था, वो कौन था? मैं यही तो जानना चाहता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपको इंद्र विजय करके एक बुक है, मधुसूदन ओझा की। अच्छा, मधुसूदन ओझा, इंद्र विजय, अमेज़न पे टाइप करेंगे। इसके इसके अलावा उन्होंने और ऐसे-ऐसे उनकी बुक्स हैं, करीब 10 बुक्स होंगी। तो पढ़ने में समय लोगों को कम पड़ जाएगा। तो जैसे मैंने पॉडकास्ट में बताया, तो मैं 25% मेरी ऑडियंस मुझ पे भरोसा करेंगे ही, वो मान लेते हैं। कुछ लोग इंडिविजुअल मँगाए, इसको मैंने बहुत पहले किसी में कहा, तो उन्होंने पूरा पढ़ा, और जब शुरुआत होती है तो आप डूब जाएँगे, घर भर आपको लगेगा मैं कहाँ हूँ? मल्टीवर्स वगैरह की थ्योरी इन्होंने सब समझाई है। अच्छा, हुँ, तो तो ये इंटरेस्टिंग है फिर ये हाँ, मैं भी मँगा के तो पढ़ूँगा इन्होंने ज़रूर। कहा जब कि मैं शनि को छोड़ूँगा नहीं, तो शनि के पास पहुँचे ये। तो शनि हँसा, कहा कि ये मतलब एक राजा की इतनी हिम्मत, एक मानव की, कि मुझसे तीर धनुष लेके लड़ने आ गया। कहा बिल्कुल, मैं अपने प्रजा के लिए कुछ भी करूँगा, लड़ूँगा।
तो सकट वेधन हुआ, क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है रोहिणी का प्रभाव कम हुआ। तो रोहिणी में जब शनि आता है, तो ये समस्याएँ होती हैं। अच्छा, आएगा शायद 7-8 साल बाद वो भी आएगा। थोड़ा-सा प्रेडिक्शन बताइए सर अब हुँ। कि क्या-क्या होने वाला है? दोनों ही केसेस बताइएगा, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा तो ये है कि अगर मटेरियलिस्टिक सुख की बात करें, तो लगातार बढ़ता जाएगा लोगों का। और लेकिन भारत की अगर मैं बात करूँ, तो सितंबर के बाद मंगल की दशा आएगी। अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है और उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है जो माफिया टाइप के लोग हैं, बदमाश हैं। अच्छा, आपको शायद इतनी खबरें आएँगी कि इस माफिया का एनकाउंटर हुआ, उस माफिया का तो अभी एनकाउंटर। भी हो रहा है। नहीं, नहीं, माफिया ओरिजिनल। अच्छा, किसी बड़े माफिया का एनकाउंटर नहीं सुना होगा आपने। अतीक अहमद को तो मतलब कोई मारा था ना, कोई हाँ, मतलब एनकाउंटर नहीं कर सकते एनकाउंटर नहीं। उसको। तो एनकाउंटर या यूपी नहीं, मतलब मैं बड़े का नाम ही किसी का नहीं लूँगा मैं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का है ये हाल होगा। प्लस लोगों में गुस्सा, एंगर और एक जो शासन चल रहा है चंद्र प्रभावित लोगों का। चंद्र का संबंध स्त्री से होता है, चंद्र का संबंध वणिक समुदाय से होता है, वो कम होगा। वैरियर कास्ट्स या जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्या बोलूँ मैं? जो मतलब लड़ाकू कौमें हैं, जाट हुई, राजपूत हुई और जो भी वैरियर लोग हैं, ये सामने आएँगे। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं खुद तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन भविष्य मालिका की रीडिंग के हिसाब से सिस्टम में कोई बदलाव आ सकता है, पूरा इस का साल पूरा नहीं 28 तक 28 तक। सिस्टम में बदलाव आ सकता है क्योंकि दिल्ली पे 100 साल कोई शासन कर नहीं पाया, ऐसी जगह है 100 साल से अधिक। तो अब 75 के हो गए लगभग 75-78 के। चूँकि अच्छा। विश्व का वातावरण इतना बुरी तरह बदलेगा, पूरा समीकरण बदलेगा और ट्रम्प ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ, आपने जी, देखा जी। भी होगा। तो ये मतलब वो बताइए जो आपने नहीं बताई। उसके बाद भी तो आपने कोई प्रेडिक्शन करी होंगी ना या आपने एनालिसिस करा होगा? मैं ये देख रहा हूँ कि अपनी इकोनॉमी पे दिक्कत है अच्छा, हमारे यहाँ। दूसरा मतलब जो उग्रवाद और आपराधिक घटनाएँ, ये सब बहुत कॉमन शिकागो टाइप का हो जाएगा। इंडिया में। हाँ, मतलब बड़े शहरों में जो भी है और लोगों के पास इम्पेशंस होगा, जल्दबाज़ी होगी, अभी चाहिए, मेरा सरकार से कहेंगे अभी करो मेरा, रात भर यहीं बैठे, जैसे अन्ना मूवमेंट के समय हुआ था, अभी लॉ हुँ, पारित कर दीजिए, हुँ। सारे भ्रष्टाचारी जेल में चले जाएँगे, है ना? तो ये इस तरह की चीज़ें होंगी, मतलब ये आने वाले जो साल हैं, ये टफ हैं, तो इसमें मेरा मानना है कि भैया आप अपने जो देवी-देवता हैं, उनकी शरण में रहिए और जिसको भी मानते हैं, मानते रहिए और पता चला कई लोग ऐसे लोगों को भी मानते हैं जो है ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत देवी-देवता मेरे सामने आए, है ना? तो गाँव में महिलाएँ जब पूजा करती हैं, तो मैं पूछता हूँ इनका कब हुआ? एक कोई चटपटी माता आई हैं। कब? हाँ, हाँ, वो खूब अच्छा। चलता है लेडीज़ को पार्टी करना होता है तो वो अपना चटपटी माता बहुत श्रद्धा के साथ पूजा होती है। तो सबका अपना विषय चल रहा है किटी मतलब पार्टी से। कहने का मतलब है कि लोग भ्रमित ना हो। भ्रमित नहीं, वो उनको उनको शक्ति अर्जन करना होगा, मंगल शक्ति है। हुँ, मंगल की दशा में हम आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना मंगल का साल चल रहा है, ये थ्योरी मैं समझ नहीं पाया कि मंगल का मैं भी ज्योतिष पढ़ा हूँ, लेकिन मंगल का साल कौन-सा है? तो ये कोई कोई थ्योरी है बताते हैं लोग, किसी का साल-वाल नहीं होता। अब भारत की दशा आएगी सितंबर से मंगल की। अच्छा। तो इसमें बड़े नेताओं के असैसिनेशन तक हो सकते हैं। ओह! विश्व में भी ऐसा हो सकता है किसी बड़े नेता का असैसिनेशन हो, इस तरह की चीज़ें। ओह! और ये युद्ध वगैरह मतलब आने वाला समय
अब जो उसमें कोई भावना नहीं रहेगी, कोई ये चीज़ें नहीं रहेंगी। तो मेरा कहने का मतलब जिसको आगे बढ़ना है वो आँख कान बंद करके अपना काम करता रहे। ठीक। कोई रेमेडी बताना चाहेंगे एक आम जनता के मैं लिए? सिंपल से रेमेडी सबको बताता हूँ। अ, देवताओं में जो ईश्वर के सबसे, अगर ईश्वर किसी को मानना पड़े मुझे कि कौन ईश्वर है, तो वो विष्णु है। विष्णु। हाँ, और उनसे ऊपर कोई नहीं है, इसमें कोई कोई संदेह ही नहीं उनसे ऊपर। तो भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम है, या विष्णु सहस्त्र नाम आप नहीं कर सकते तो उनका सर्वप्रिय मंत्र है, उसी का हिस्सा है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। तो भगवान विष्णु का हो गया, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम तो आधा घंटा तो कम से कम नहीं, पढ़ने में लगेगा नहीं, उसको, नहीं? नहीं। मेरे गुरुजी की आवाज़ में है, और वो के.एन. राव करके लिखें। के.एन. मैं मैं तो के.एन. राव सर भी ही बोलता हूँ या गुरुजी बोलता हूँ, लेकिन उसमें जो है के.एन. राव विष्णु सहस्त्रनाम। तो वो ऐसे दिखता जाता है और वो बोलते चले जाते हैं, उनकी मैं फ़ोटो तो तो सुबह नहीं। लक्ष्मी वाला सुना है। हाँ? सुबह लक्ष्मी वाला सुना है मैंने। नहीं, शुभ लक्ष्मी ठीक है, वो तो एक एक गायकी नहीं है ना। नहीं, ये वो तो मंत्र किसी ही है, प्रॉपर किसी मंत्र देखिए उच्चारण मेरी है। बात सुनिए, किसी ऐसे व्यक्ति से मैं सुनने को कह रहा हूँ, जो उस आदमी का दर्शन किया गया था, जिस ये भगवान द्वारा, जो हमारे गुरुजी के लिए तो वही भगवान है, कृष्ण भगवान है। तो वो कहते हैं ये पहला मंत्र है जिसे भगवान ने ऑथेंटिकेट किया है, ये पहला पाठ है। पूछिए कैसे? इसे कौन बोला है विष्णु सहस्त्रनाम? भीष्म। भीष्म ने। भीष्म जी जब सरसैया पे थे, तो भगवान कृष्ण आते हैं तो वही तो उनको पहचानते थे ठीक से। पहचानता तो अर्जुन भी था, ज़बरदस्त आदमी था अर्जुन जैसा, चूँकि वो लोग रिलेटिव भी थे। अजी एक जगह बोला कि जीजा साले थे एक-दूसरे के, तो वो क्या ये कैसे हो सकता है? हमने कहा भई मानना जानना चाहिए सब चीज़ों को कि कौन जीजा था, कौन, दोनों लोग एक-दूसरे के बहनों से शादी हुई थी। हुँ, भगवान कृष्ण कितने प्रोग्रेसिव थे कि उन्होंने अपनी बहन शायद सुभद्रा, हुँ, तो सुभद्रा को रात में विष्णु कहा कि निकल लो अब। हुँ। कैसे, मतलब कितना मॉडर्न आदमी थे वो। वहीं भगवान राम तो बिल्कुल कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब उनके, वो तो सीधे मार चला देते, खत्म कर देते कहानी। तो दोनों लोग में आदर्श और उन सब चीज़ की वो है। तो तब भीष्म कहते हैं कि अरे कान्हा, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? मतलब ये पूरा बदन छलनी है, मैं कहाँ से बोलूँगा? तो वो इनके सीने पे हाथ रखते हैं और तब वो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं और शुरुआत ही होता है भीष्म उवाच से। हुँ, भीष्म वाचन। भीष्म उवाच। तो जिस युधिष्ठिर का भी है उसमें युधिष्ठिर वाचन। हाँ, तो जिस जिस पाठ में भगवान ने हाथ रख दिया तो मुहर हो गई ना, फिर वो ठप्पा हो गया। हुँ, तो फिर वो इसीलिए, और नारायण कवच है और ललिता सहस्त्र नाम है जो भगवान मतलब गुरुजी हमारे बताते हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम वो इसलिए बताते हैं कि त्रिपुर सुंदरी तंत्र में आता है, महाविद्या, दश महाविद्या। तो तंत्र-मंत्र के विरोधी हैं वो गुरुजी हमारे। अच्छा। तो जिनको और भी बचना है वो दश महाविद्याएँ करते रहें, करवाते रहें। कुछ नहीं हुआ तो मतलब लोगों को आप सक्षम हैं तो आप ब्राह्मण को बुलाइए, 10 महाविद्या करिए, उनको दक्षिणा दीजिए, भोजन कराइए, पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, खुश। और जब कुछ भी नहीं कर सकते तो राम-राम बोलिए। ये तो नीम करोली बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ राम-राम बोलो, कुछ मत बोलो। जबकि वो सब कुछ सिद्ध कर चुके थे। हुँ, एक तालाब के अंदर साँपों के बीच में बंधे हुए पाए गए थे। ऐसा मतलब लोगों ने देखा, जी। गिरनार के पास में, वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी जगह है। उसके बाद साँपों से संबंधित कुंडलिनी से होता है। तो वर्तमान कलयुग में मैं उन्हें सबसे बड़ा संत मानता हूँ, बाबा को, नीम करोली बाबा को। आप गए हैं उधर? कभी मौका मिला आपको जाने का? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैं गया था, तो 3 बार ऐसा हुआ कि मैं अकेला था। अकेले थे? अननोन जगह थी वो।
मैं ऐसा नहीं करूँ कि मैं वास्को डिगामा हूँ, खो जाऊँ उसको। हुँ। लेकिन मुझे क्या था कि मैं भीड़-भाड़ से बहुत मुझे अब तो दिक्कत देखिए होती है। थोड़ा-सा अब बन गया है। मैं अपने बचपन की बताऊँ आपको तो हम लोग अल्मोड़ा जाते थे, तो अल्मोड़ा के रास्ते में पड़ता है और आप ही बताइए कितने लोग रहते थे? 2-4 लोग रहते वहाँ पे थे, था ही नहीं कोई, कोई नहीं था। कोई नहीं था। मैं अभी परसों 3-4 दिन पहले हमारे घर पे आंटी आई हुई थी हमारी एक, तो उन्होंने बताया वो उनसे साक्षात मिली हैं। हुँ, वो वहाँ पर पढ़ती थीं नैनीताल, तो कह रही हम जाते थे बाबा से मिलने। अब उनकी एज काफ़ी है मतलब शी इज़ लाइक 74-75 तो होंगी उनकी एज अभी। तो कह रही थी हम उनसे मिलने जाते थे बाबा से, तो बाबा मेरे एक दिन मन में आया कि बाबा हर बारी ठंडा कुछ खिलाते हैं, गरम तो खिलाते नहीं। कह रही मैं उस दिन गई हूँ, बाबा ने कहा इधर आ, मेरे सर पर हाथ रखा, कह रही वो बाहर वहीं बैठते थे कंबल ओढ़ के, सर पे हाथ रख के कहते हैं गरम खाना था ना, गरम बना हुआ है खा ले। हमारी बुआ के एक जेठ हैं, वो सीएमओ रहे हल्द्वानी में या फिर अल्मोड़ा भी बहुत समय। उनको बाबा को देखने वही जाते थे, पांडे जी। उनकी तबीयत देखने, उनका बीपी चेक करने उनको फ़ोन करा जाता था, वो चले जाते थे देखने। और उनके पास तो फ़ोटो भी उनके साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष क्योंकि वो डॉक्टर थे देखिए मैं उनके एक तो। चीज़ बताऊँ आपको, ये बता देना कि तुम ठंडा खाना चाहती थी गरम, ये बड़ी बात नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं लेकिन हुई। उनके लिए तो बड़ी सुनिए है ना, नहीं, नहीं वो मन क्यों? में सोच के गए। नहीं, नहीं कुछ नहीं पड़ी है। आज तो गाँव-गाँव में आई है ना? बाबा बागेश्वर वगैरह यही करते हैं, पर्ची निकालते हैं मान लीजिए, मन की बात भले मन में ही तो वही तो वो सुहानी शाह ने सब क्लियर कर दिया। मैं बाबा को बाबा के लिए ये बहुत कॉमन बात थी, बहुत सिंपल। वो ये करते थे कि 2 स्टोरीज़ मुझे मैं सुनाना बताना चाहूँगा। एक स्टोरी में ये है कि उन्होंने कहा बच्चे के लिए वो क्यों परेशान होता है? 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे हुए। अब ये ना विश्व के इतिहास में, हमारे पूरे पुराणों में मतलब कोई ऐसा संत नहीं हुआ, मैं एकदम क्लियर कट कह रहा हूँ, कोई ऐसा संत नहीं हुआ आदिकाल से, जो प्रॉब्लम भी समझ ले, प्रेडिक्ट भी कर दे, रेमेडी भी दे दें, कहीं ये ले फल खा ले। फल दे दिया, खा लिया, बच्चे हो गए। अच्छा, दूसरा दूसरी चीज़ एक जो मुझे आज भी बहुत वो करती है, वो एक घर में गए, तो बाबा वही कंबल ओढ़े रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने को दे और मैं जो है सोने जा रहा हूँ। वो लोग कहे कि बाबा मैं अचानक और भाई इसलिए भी मैं मानता था कि वो कोई धर्म जात पे नहीं करते थे, ब्राह्मण थे लेकिन व इ ब्राह्मण हो तो ऐसे हों और सभी संत ऐसे हों, है ना? बस मैं इतना कहूँगा। तो वहाँ पे गए वो लोग खाना-वाना दिए, वो परेशान थे कि कैसे बाबा अचानक आ गए। फिर उन्होंने कहा एक कंबल और दे दे मुझे। उन्होंने कहा इतनी गर्मी तो पड़ ठंडी तो पड़ नहीं रही है इनको रात भर बाबा हू करके मतलब ऐसे-ऐसे गुड़गुड़ा रहे थे। फिर सुबह उस कंबल को कहें कि इसको गंगा ये फर्रुखाबाद की घटना होगी शायद, वो कंबल में इकट्ठा करके नदी में फेंकवा दिए। 22 दिन बाद उनका बेटा आता है जो कि किसी चीन से पाकिस्तान से युद्ध में लड़ रहा था। उसने पूछा उन लोगों ने पूछा क्या हुआ युद्ध में? तब तो चिट्ठी-पत्री वक्का बड़ा वो था। तो उसने बोला कि हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया उन्हें क्या हुआ। कहा मेरे ऊपर 21 या 23 गोलियाँ चली थी। वो गुदगुदी लगती थी मुझे। अब बताइए, बाबा ने वो सब रोका। हुँ। कौन कर पाएगा बताइए? ये जो आज दुनिया भर की दुकान लगाए बैठे हैं, कोई करके दिखाए। इनको जपो, इनका नाम लो, ये कपड़ा पहनो, दुनिया भर का कहानी, है ना? शांति से रहो शुभ रहे, ये सब मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं नीम करोली बाबा इसलिए गया पहली बार कि मैं उनको देखना चाहता था, दर्शन करना चाहता था। दर्शन किया, 3 घंटे राम-राम किए। क्या मज़ा आया! दूसरी बार गए तो एक महिला मिली, तीसरी बार गए तो एक जौनपुर के मिले, वो बताए कि मैं अकेला आता हूँ। चौथी बार गए तो करीब 100 लोग, तो थोड़ा-सा दिक्कत हुई, उनको भीड़ से समस्या है। तो इसके बाद जब मैं गया तो वहाँ लाइन लगानी पड़ गई। पापा के साथ था पापा लास्ट ईयर ही पास्ड अवे। आई एम सॉरी। तो मैंने कहा इनको दर्शन भी हो जाए। तो उसके बाद जब वहाँ की मैं कहानियाँ सुनने लगा कि वहाँ आते हैं लोग दर्शन करके, जल्दी-जल्दी दर्शन हो जाए फिर नैनीताल जाएँ वहाँ पे, है ना? तो तब से हिम्मत नहीं कसा मैं उन जगहों पे नहीं जाता हूँ
जहाँ पे भीड़ लगा वो करने के लिए पैसे दे के किसी के ऊपर चढ़ के, एक बार ऐसे विंध्याचल धाम में मैं गया था, विंध्येश्वरी वहाँ का, तो वहाँ पता नहीं किसने मेरी तरफ से पैसे-वैसे दे दिए थे, तो डायरेक्ट दर्शन में उनका भैया आज क्षमा चाहते हैं, मैं ऐसा दर्शन नहीं। और वैसे भी मुझे इस चीज़ को लोग जानते हैं कि मैं अपने घर से निकलता हूँ तो जो मेरी पत्नी जो भी पूजा पाठ कर पाती हैं, करती हैं। मेरा अपना सिद्ध मंत्र है, मैं जब बाहर निकला तो वो शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक है, पैसे देकर तो आजकल बहुत मंदिरों में दर्शन हो रहे हैं। करें कोई मतलब बाहर से पकड़ लेते हैं, आपको वीआईपी दर्शन करा देंगे, पीछे से ले जाएँगे, वहाँ पर चढ़ा देंगे। दर्शन करने वालों पर मुझे तरस आता है। लेकिन जो करवा रहे हैं, हुँ, वो उसके बनस्पत अगर आप देखें कि जहाँ दर्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी आकर ये नहीं कहता कि यहाँ पर पैसे लेकर क्यों दर्शन करवाए जा रहे हैं भई? वहाँ पर ये ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों नहीं ज़्यादा आती? नहीं बोलूँगा, एक लाइन बोलूँगा कि बड़े-बड़े मंदिरों के सोने तक बेचे जा रहे हैं। बेचे जा बस रहे हैं? इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक लाइन बस। सब तो बाकायदा सभी सफ़ेद में हो रहा, काले में कुछ नहीं हो रहा। इसलिए बहुत दुखी रहता है मन। तो मैं एक बाबा की एक बात और याद आ गई, मैं बताना चाहूँगा। एक जर्मन था, जर्मन खड़ा था, उनके शिष्य इधर और बाबा उसे खूब फ्लुएंटली बात कर रहे हैं। तो लोग समझे कि ये क्या है? मतलब हँसते-वसते भी थे ना वो। जैसे वो अपना ऐसे खुल्ला देते थे, तो मतलब तो लोग कहते बाबा ये क्या करते हैं आप, गंदी आदत, जहाँ खुजलाते हैं और ये है वो है, तो फिर खुजला देते थे वो। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आप बिना टीका-टमड़ी ये सब किए हुए भी मिल सकता है आपको। तो वो जब लोग करीब गए तो ही वाज़ टॉकिंग इन जर्मन। तो मैं पड़ गया पीछे, ये क्या चक्कर है? अब मैं स्टोरी सुनने के बाद जब मैं पड़ गया, तो ये तो बहुत बड़ी सिद्धि है, ये बहुत बड़ी सिद्धि है, लोग करते हैं। अच्छा। लेकिन बाबा ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, वो नहीं किया। और हाँ, जैसे एक चीज़ थी, बाबा हनुमान जी को मतलब उनसे ऊपर किसी को मानते-वानते नहीं थे। चरण सिंह लखनऊ में कोई ज़मीन थी, बाबा वहाँ मंदिर बनवा रहे थे। तो चरण सिंह मंत्री थे। तो आए तो चौधरी चरण सिंह जो हुँ, हुँ। प्राइम मिनिस्टर हुए थे, तो उन्होंने कहा कि क्या चरण तू तो बड़ा आदमी हो गया, ले ऊपर बैठ। तो कहे अरे नहीं बाबा। तो कहे बाबा वो नोटिस वोटिस आई थी कुछ, बाबा वो ज़मीन सरकार की है। कौन सरकार की? अरे ये तो अभी बनी है, सरकार तो हनुमान जी हैं। कहा जा, चला जा यहाँ से, बोल मत। कहे कैसे हो सकता है कि ये तुम्हारा काम हो जाए? कहें क्या मुख्यमंत्री हैं? तो कहा जा मुख्यमंत्री बन जाओ। उसके बाद वो सीएम हो गए। अरे वाह! बताइए। ऐसे इसके अलावा एक और संत थे, वो अवधूत भगवान राम। अच्छा। हाँ, उनकी वो तो अभी लोगों से दूर हैं, क्योंकि उनके बाद की परंपरा लोगों ने नहीं सँभाल पाई। तो वो मेरे गुरु जी से अपनी कुंडली दिखवाने गए थे, ये बहुत बड़ी बात। और स्थिति ये थी कि उन्होंने कम से कम 4-5 लोगों को तो मैं जानता हूँ कि जिन्नों को मुर्दा कर दिए थे। अच्छा? हाँ, पूर्ण रूप से अघोरी से बड़ा कोई तंत्र नहीं होता। कोई तंत्र नहीं है। ओह! एक उन्हीं के लीनियज से एक लोग थे, तो मैंने पूछा कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो मैं गया, मैंने कहा कि मेरा हो नहीं रहा बाबा, ना मैं नॉन-वेज खाऊँ, ना मैं कुछ गंदी आदत है। कहते तो कौन-सा एहसान कर दे रहा हो? हमारे यहाँ तो 5 वक़ार होते हैं, सब चलता है, क्या करें? हाँ, हमारा तो सब काम हो रहा है। तब मैं समझा ये बहुत किसी की आलोचना-वोलोचना नहीं ये करनी गूढ़ चाहिए। रहस्य हैं, इनको समझ पाना अगर बड़ा मुश्किल गूढ़ है। रहस्य भी है, अगर वो बलि चल रही है तो उसके लिए बिना मतलब का वो नहीं लोग करना करते हैं ना, लोग चाहिए। सवाल पूछते हैं कि भई नहीं, सवाल किससे आप पूछे? आप जाके पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। हाँ, बस यही है कि कमेंट करने से पहले आप पहले उसके बारे में जानिए, उसके बाद आप उस पर कमेंट करें। या तो आप उस लेवल पे पहुँच गए हो कि आप उस बताएँ कि ये गलत है या सही है। पढ़ाई आपने अभी 5वीं की नहीं करी, आप पीएचडी की जो बातें माता कर रहे जी हो। रक्तपान कर रही हैं राक्षसों का, हाँ, क्या है? एक बूँद गिरती थी तो एक राक्षस पैदा हो जाता था। रक्त बीज। रक्त भी फिर पैदा, फिर वो तो रक्त ही पी गईं। तो हमें शक्तियों का तो ये जो 10 महाविद्याएँ हैं, इन्हीं से सीख लीजिए। मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा था ना, तो लोग उसमें कमेंट कर रहे थे कि वो तो माँ है, वो कैसे बलि लेंगी वो।
तो मुझे मैंने इसके बारे में ऑफलाइन डिस्कशन करा किसी से, तो उन्होंने कहा यार आप उनको माँ रूप में देख रहे हो, लेकिन वो तीव्र शक्ति है। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या का ऐसा उल्लेख है कि वो किस पोजीशन पे थी। अगर उसको पब्लिकली कहा जाए तो हो सकता है कि लोग मर्डर कर दें। हुँ, और जो अच्छा, पूरा पढ़ेगा, और जैसे मैं 10 महाविद्या का कोर्स मेरा आ रहा है, कल परसों में आएगा, तो मैं ये सब चीज़ें थोड़े बोलूँगा। लेकिन उसको आप पढ़िए, ये सब चीज़ें, इसको एक्सेप्ट हाँ, करिए। एक संत है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि मतलब यौन क्रिया के बारे में इससे गंदी कोई चीज़ नहीं है। मतलब छी है ऐसी चीज़ को। भैया तो सभी तो वहीं उसी की प्रक्रिया के थ्रू आए, तो ये सब चीज़ें मतलब मतलब वो हम लोगों को उस आदिम युग में ना ले जाएँ जहाँ पत्थर बजाते थे लोग, हुँ, है ना? हुँ, बनिए, संत बनिए तो नीम करोड़ी बाबा बनिए। कुछ शक्ति है तो दिखाइए। अब अगर मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, मैं साफ-साफ बता दे रहा हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, तो भैया काहे बैठे हैं आप? तो आपसे ज़्यादा तो फिर क्लर्क के पास शक्ति है, वो फाइल तो आगे बढ़ा देगा। मैं तो यही कहता हूँ, लोग कहते हैं कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हमने कहा भैया पहले दिखाइए, प्रूफ़ दीजिए तब मैं जाऊँगा। एक ही जगह जाता हूँ, अपने गुरु के यहाँ, और उन्होंने अपनी शक्तियाँ दिखाई हैं। शक्तियाँ इस तरह का नहीं, मतलब अपनी भविष्यवाणियाँ दी हैं, ज़रूरत पड़ने पर ये उनके ऊपर तो भविष्यवाणी ना देने के लिए बड़ा-सा ऐसी वो अ, आईबी लग गई थी। ये अच्छा, चीज़ें थी कि कोई नई भविष्यवाणी ना दे। भविष्यवाणी दीजिए तो ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जीता है ना, तो ज्योतिष अब तक बैन हो गई होती, केन राव सर ने। आखिरी मुकदमा था, खुद पेश हुए, प्रूफ किया उन्होंने। उसके बाद ही अम, ये डॉक्टर जोशी, मुरली मनोहर जोशी जी की कृपा से इस सिलेबस में वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही। आज लखनऊ में उन्हीं की कृपा से वहाँ ज्योतिष की क्लासेस चल रही हैं। क्या बात है। ठीक। बहुत बढ़िया सर। मेरे को लगता है कि काफ़ी समय दिया आपने आज और काफ़ी कुछ जाना, लेकिन बहुत कुछ अभी जो मन में है रह गया है। लेकिन फिर अगली करेंगे। बार फिर से बैठेंगे और समझेंगे और ज्ञान लेंगे। लेकिन तब तक मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा जी, कि असली वाल्मीकि रामायण या इंद्र विजय, जो इनकी ओझा जी की बुक है, ऐसी सारी कुछ पुस्तकें भी पढ़िए। हुँ, और वो अगर आप ये सोचें कि आप शाकाहार करके ही, मैं साफ-साफ बता दूँ कि मैं शाकाहारी हूँ। मैं ऐसा कोई पदार्थ नहीं लेता मदिरा से लेके। लेकिन अगर कोई नॉनवेज ले रहा है तो मैं उसको गाली नहीं दे सकता। मेरे लिए वो भी सामान्य आदमी है। क्योंकि एक समय तो ऐसा था ही कि आदमी आदमी को खा रहा था, तभी तो आगे भाई तभी तो जीवन हुआ। जब पहले लोग हुए तो किसको खाए? फिर जानवर को खाए, कच्चा खाए, है ना? तो ये हुँ, सब शेर का आज भी है, वो मारेगा, खाएगा, सब बना हुआ है। लेकिन मैं इसको ये भी नहीं कहता कि हाँ, मुझे दुःख होता है जब मैं कोई भी जैसे जब मांस पकाते हैं तो उसमें वो चिकन से ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे थोड़ा पीड़ा होती है। वो अलग विषय है, मुझे पीड़ा होती है नो डाउट, लेकिन मैं किसी को रोकने के उसमें नहीं हूँ कि आप। हाँ, रही बात अ, क्षत्रिय हूँ तो मतलब गौ हत्या के बारे में तो भाई नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्योंकि वो तो कोई भी नहीं करेगा। भगवान राम ने कहा ही है कि लियो मनुज अवतार, ब्राह्मण और गौ का उन्होंने विशेष कर बोला है। हुँ, हुँ। बट सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज बहुत अच्छा लगा। फिर मुलाकात बहुत जल्दी होगी। बिल्कुल, श्योर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री